यादव जी। जी सर नमस्कार आशीष भाई और विंध्याचल सर नमस्कार। नमस्कार सुनील। हम कहे आप नहीं दिख रहे हैं तो अदालती सर है आप। जी जी जी। नहीं सर अभी जूम स्टार्ट हुआ है तो अदालती सर का मेरे पास फोन आया है। मैं अभी गया था आजमगढ़ तो अभी जस्ट आ ही रहा हूँ। तो अभी क्या सर का फोन आया ये कि जूम स्टार्ट होने से पहले सुबह मॉर्निंग दोपहर में इनसे जो है बात होती रहती है और ये नए नए लोगों से बात भी करते रहते हैं और बात करवाते भी रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। और अब आपको तो सर पता ही है कि क्या होने वाला है इनके साथ और अच्छा काम भी किए हैं काफी। जी 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 काफी मेहनती भी है। और ये है कि इनके माध्यम से जो मैं देख पा रहा हूँ अदर स्टेट में भी सर के साथ अभी इन्होंने काफी लोगों से मुझे फोन से कनेक्ट करवाया बात करवाया। तो अदर स्टेट में भी इनके माध्यम से टीम जाने का जैसे एमपी आपका हुआ और इधर आपके फरुखाबाद साइड में यूपी में पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ जो है काफी इनका लगाव है उधर जान पहचान है। तो डेली मतलब एक चीज हमने इनके अंदर देखा है कि डेली बातचीत करना डेली लोगों से कहना। अगर आज के समय में किसी शादी समारोह में जाते हैं ना तो पहला इनका जो है शब्द होता है परमिट को लेकर के और हमारे पास जरूर कॉल आता है। जानते हैं वो इतने डिसिप्लिन वर्किंग स्टाइल में रह चुके हैं पिछले अपने जीवन काल में कि अभी वो जिस प्रोफेशन में रहते हैं उस प्रोफेशन को पूरी तरीके से जीते हैं। बीएसएफ से रिटायर्ड है तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ कितना डिसिप्लिन है और किस तरीके से वहाँ पे लाइफ को अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग काम करना होता है। तो यहाँ पे भी है तो उनका ये वो नेचर जो है ना यहाँ पे दिख रहा है अदालती सर का। तो बहुत बहुत धन्यवाद अदालती सर, ऐसे ही लगे रहिए सर और हम लोगों को भी ऐसे आपकी वजह से प्रेरणा मिलती है साहस मिलता है। बिल्कुल सर हम लोग तो प्रेरणा स्रोत ही है एक जगह कामयाबी हासिल करके उस जगह लगे हुए हैं। एकदम सर एकदम एकदम इसीलिए तो कह रहे अभी 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 आपने सही बताया फरीदाबाद में इनके लड़के रहते हैं तीनों लोग ठीक ना। अभी फरीदाबाद में ये जाने वाले हैं सर और फरीदाबाद में अच्छा नेटवर्क ये खड़ा करेंगे वहां से क्योंकि इनका खुद का मकान फरीदाबाद में है। तो हमसे कह रहे थे सर वहाँ जाने वाले हम लोग करके दिखाने वाले हैं सर, कहने वाले लोग नहीं, हम तो जानते हैं हम लोग करने वाले लोग। हाँ हाँ कर लिया जाएगा तो कर लिया जाएगा तो दुनिया खुद ही जान जाएगी। बिल्कुल करने की बात आती है तो बिल्कुल ये कि भाई करके ही करने से ही सब कुछ मिलता है। अभी तो बिल्कुल ऐसा सर बताते ना एक दिन हमसे अदालती सर बोल रहे थे कि सर अगर मैं फरीदाबाद में जाऊँ तो क्या सुचैन सर से बात हो पाएगी। हमने कहा सर क्यों नहीं हो पाएगी। मुझे आप हम लोग सारे लोग एक फैमिली से बिल्कुल बात होगी सर। बिल्कुल सर कभी भी सुचैन सर हमेशा जूम पे अवेलेबल रहते हैं फील्ड में अवेलेबल रहते हैं ग्रुप में अवेलेबल रहते हैं हमेशा एक्टिव रहते हैं। कभी भी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी माध्यम से जो भी है। बाकी अगर नहीं है तो बाकी हॉटलाइन अपने पास रहती है किसी से भी संपर्क करना है तो हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। जी सर ऐसा है। ओके सुनील भाई हम लोग 20 मिनट हो चुका। आप विंध्याचल जी आप मीटिंग को कंटिन्यू गो टू रनवे पे ले चले। बिल्कुल सर सुनील जी और रघुवीर सर कुछ लोग सुनील जी भी आ जाते हैं तो चीजें क्या है ना सर कि जो लोग करने वाले हैं ना ऑटोमेटिक के संघर्षों की जो शुरुआत है ना जीवन की शुरुआत ही संघर्ष से हुई है। तो उनके यहाँ से आने के बाद वो सारी चीजें सुनील जी वो काफी पुराने नेटवर्क का भी अनुभव और नेटवर्क में भी काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो लोग और एक बात सुनील जी आपने कही ना कि वहाँ से बिजनेस एमपी दो तीन ये सब क्या है ना बॉर्डर के जिले हैं बोल सकते हैं। वहाँ से आपका बिजनेस दो तीन स्टेट एमपी छत्तीसगढ़ यूपी में तो चलो दो तीन जिले इलाहाबाद से अगर आपने काम शुरू कर दिया है तो आपका बिजनेस एमपी पहुंच जाएगा और छत्तीसगढ़ पहुंच जाएगा बड़े आसानी से पहुंच जाएगा। और दूसरा थोड़ा सा अगर रेणुकूट की तरफ आ जाएंगे तो झारखंड में भी एंट्री कर जाएंगे। सब बॉर्डर के एरिया है। तो बिल्कुल सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे हम लोग धीरे धीरे प्रेजेंटेशन की तरफ अब चलते हैं। उससे प्रेजेंटेशन चलने से पहले चंदन जी से भी कुछ बातचीत करते। चंदन जी कुछ कहना चाह रहे थे हम लोग। चंदन जी आप अनम्यूट है सर। अनु सर भी अभी कोच बनाया मैंने अनु सर भी है उनसे भी बातचीत थोड़ा किया जाएगा। जी चंदन जी बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर नमस्कार। बिल्कुल सर सभी लोग लगे हुए हैं अपने अपने फील्ड में, सभी लोग बढ़िया तरीके से लगे हुए हैं और काफी रिस्टेक करा के और लोगों का एवरेज भी कराया। जो अभी समय पीछे गया था उसमें काफी लाभ लिया लोगों ने, उससे काफी खुश है आज की डेट में लोग।
कि जिनका जितना आ रहा था, अब जब हम रेगुलर देखते हैं उसको तो उन्हें खुशी मिलती है कि अच्छा हुआ ये चीज हमने की तो आज हमारा इतना आ रहा है। तो अपने माध्यम मतलब अपने अनुसार हर कोई अपनी कैलकुलेशन फिर लगाता है, तो आज सब हैप्पी है जिन भी लोगों ने वो किया उसका लाभ उठाया, और आगे भी सब लगे हमें कॉन्टिन्यूसली। जी 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 बिल्कुल सर। ठीक है सर, चंदन जी बहुत 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 धन्यवाद सर। जी विंध्याचल सर, अभी हम लोग 202 मतलब सेकंड सेंचुरी हम लोगों ने मार दी है लोगों के साथ। तो मैडम को अगर खुशी मैडम हो तो प्रेजेंटेशन आप सर थोड़ा सा मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारी कल कोर एंड ऑफिसर्स की मीटिंग हुई थी, सभी ऑफिसर्स थोड़ा सा ध्यान दें कि एटलीस्ट अपने अपने टीम से अपने अपने कम से कम एटलीस्ट 5 मेंबर्स मिनिमम हो, तो हमारी मतलब अच्छी खासी हो जाएगी। तो एक बार इसको भी फॉलो करेंगे आप तो इजीली हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। और विंध्याचल जी आप तो वो काउंटिंग करते हैं ना, थोड़ा सा काउंटिंग करके बता दीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं काउंटिंग करता हूँ कि किस टीम की कितनी उपस्थिति होती है। सबसे पहले आती है JW जलवा टीम से 25 से 30 लोग हैं, 30 लोग लगे जलवा टीम से। उसके बाद आती है A1 टीम से 15 लोग हैं सर। उसके बाद आती है फाइटर पुष्पा टीम से भी सर है करीब 15 लोग सर। और आती है टीम टाइगर टीम लोग सर से है करीब 10 लोग के नीचे है। उसके बाद आती है राकेश सर की टीम है, राकेश जी टीम यूनाइट से हैं करीब 10 लोग। टीम यूनाइट से भी रॉयल हीरो टीम आती है, रॉयल हीरो टीम से भी है सर 15 लोग, 15 से 20 लोग रॉयल हीरो टीम से। उसके बाद आता है बी टीम से भी है करीब 12-15 लोग। बाकी और कोई टीम सुपर टीम सबसे 10 लोग सुपर टीम से भी है। बाकी हल्ला बोल टीम मखलिस बरनवाज जी, हल्ला बोल टीम से भी 10 से 15 लोग हैं। तो इस तरीके से है सारे सभी साथी। बाकी कुछ साथी अगर कोई किसी टीम का अगर मैंने नाम नहीं लिया तो मुझे मैसेज कर दें या अनम्यूट करके बता दें, तो हम लोग चेक कर सकते हैं सर बाकी कि हमारे कितने। और हर साथी को हमने बोला भी था कि आप अपने साथ मिनिमम, अगर आप डेडिकेटेड कम्युनिटी में है, डेडिकेटेड मेंबर है, तो अपने साथ 2 साथियों को, 2 आप अगर ऑफिसर है तो आपके टीम में वॉरियर है, रनर है, आर्मी है, मैन है, जितने भी जो भी रैंक है उन 2 साथियों को मिनिमम 5 का प्रयास करिए। 2 साथी को डेली लाने का प्रयास करिए। और साथ में जो कार अचीवर है वो लोग भी अपने साथ एक उस व्यक्ति को लाएं जिनको कार दिलाना चाहते हैं भविष्य में। उन सभी साथियों को कार दिलाने के लिए आप उनको डेली जूम पे लाने की आदत। धीरे धीरे अगर अभी करीब हम लोग 50 से ज्यादा कारें निकल चुकी है, अगर एक एक व्यक्ति को 50 कार लेने वाले 50 प्लस कुछ जो 200 लोग डेली होते हैं जूम में डेडिकेशन वाले, तो हमारी जो स्ट्रेंथ है सर 300 प्लस हो जाएगी। अभी तो हम लोग 250-300 डेली रहते हैं, हमें 300 प्लस करना है। तो हर साथी को थोड़ा सा अपने टीम को मतलब अपने हर व्यक्ति को चेक करिए कि आपके टीम से कितने लोग हैं। और आप अपने टीम में अगर चेक कर पाएंगे, देख पाएंगे, तो पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी। और उसी तक जितने ज्यादा लोग जूम पे रहेंगे और उतने ज्यादा रैंक के जीवर आपके टीम से भी आते हैं। तो बिल्कुल जी खुशी में आप हैं तो आप हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंटेशन को। फिर आफ्टर प्रेजेंटेशन कुछ प्रमोशंस भी होंगे और साथ में जी अनु सर आपसे हम लोग अभी प्रेजेंटेशन के बाद बातचीत कर लिया जाएगा सर। आप कंटिन्यू बने रहिएगा प्रेजेंटेशन के टाइम के बीच में। आपका राकेश जी आ गए थे सर, तो कंटिन्यू ठीक उसी में आप स्टार्ट करें प्रेजेंटेशन को। फिर हम लोग प्रेजेंटेशन के बाद
और भी साथी जो छूट गए उनसे हम लोग बातचीत कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। ओके, वेलकम मैम आपको। ओके सर, नमस्ते सर, सभी कम्युनिटी मेंबर को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, स्टीकिंग किया है तो जबरदस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के जूम सेशन में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जो लोग इंडिया से जुड़े हैं उनका भी, जो इंडिया के बाहर नेपाल, पाकिस्तान, यूके, यूएस, यूएई अन्य कंट्री से जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम खुशी है और मैं मुंबई में रहती हूँ और मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया था नेटवर्क मार्केटिंग से, और मुझे ये बताने में कोई आपत्ति नहीं है कि समिट के माध्यम से मैंने अपने करियर का रीस्टार्ट किया है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ नए साथी आज जो आज के जूम सेशन में जुड़े हुए हैं उन्हें मैं बताती चलूँ कि आज का हमारा जो रेगुलर प्रेजेंटेशन होता है वो इकोसिस्टम से रिलेटेड होता है। इकोसिस्टम का जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि फील्ड पे जितने भी क्वेश्चंस हमें मिलते हैं वो इकोसिस्टम से रिलेटेड होता है। तो इकोसिस्टम में हम अपने आप को जितना नॉलेजेबल बनाएंगे उतना ही फील्ड के सवालों के जवाब दे पाएंगे। सो फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को होस्ट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज अपने माइक पे ध्यान दीजिएगा। गलती से अगर आपका या किसी का माइक ऑन हो जाए तो उसे ऑफ कर दीजिएगा। और ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन में अपने वीडियो को भी ऑफ रखती हूँ ताकि हमारे प्रेजेंटेशन में किसी भी तरीके की बाधा ना आ पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। मुझे बस आप में से कोई एक बता दीजिएगा जब मेरी स्क्रीन शेयर हो जाएगी तो क्या मेरा स्क्रीन शो हो रहा है? यस मैम। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे हम डिस्क्लेमर से। और डिस्क्लेमर के बारे में मैं अक्सर एक बात कहती हूँ कि ये एक ऐसा पर्चा है जिसकी ना कोई चर्चा है। अगर कहीं और इस पर्चे की चर्चा नहीं होती है तो हम क्यों करते हैं? फ्रेंड्स, इसका मेरे पास दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि हम अक्सर वही काम करते हैं जो और लोग नहीं कर पाते हैं। दूसरा रीजन है ट्रांसपेरेंसी। हमने देखा है हमारे सीईओ सर को, उन्होंने हमेशा से एक ट्रांसपेरेंसी अपनी कम्युनिटी के साथ मेंटेन किया हुआ है, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे उनकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो। उनकी जिंदगी की छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात उन्होंने अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर किया है, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया है। और उस ट्रांसपेरेंसी का ही नतीजा है कि आज हमारे पास इतनी प्यारी, इतनी बड़ी, इतनी मजबूत कम्युनिटी है ना। इसीलिए हम भी ट्रांसपेरेंसी के मामले में अपने सीईओ सर को फॉलो करते हैं और इसीलिए इस पर्चे पे इतना चर्चा करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज भी इसी पर्चे की चर्चा से शुरुआत करेंगे। और इस प्रेजेंटेशन, इस पर्चे पे साफ और कट टू कट ये लिखा हुआ है कि प्रेजेंटेशन सिर्फ जानकारी के लिए, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है और ना ही हम किसी खास इन्वेस्टमेंट का प्रचार कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी एक हाई वोलेटाइल मार्केट है जिसमें हमारा सबमिट टोकन भी शामिल है। ये मार्केट बहुत रिस्की होता है, ये मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर जाता है तो कभी कभी बहुत तेजी के साथ नीचे भी आता है। आपका इन्वेस्ट किया हुआ फंड डबल ट्रिपल के रूप में वापस आ सकता है या फिर सारा का सारा फंड लॉस भी हो सकता है। इस प्रेजेंटेशन की जानकारी बिना बताए कभी भी बदली जा सकती है, तो आप इसे पत्थर की लगी समझ के ना चलिएगा। हाँ, इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले सकते हैं। ये सारा कंटेंट सबमिट ऑफिशियल का है और बिना इजाजत से कॉपी करना मना है। और साथ ही साथ ये भी सूचित किया जाता है कि इस प्रेजेंटेशन के आधार पर लिए गए किसी भी डिसीजन के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्क्लेमर जो पीपीटी में दिया गया है। डिस्क्लेमर के बाद मैं अक्सर 2 से 5 मिनट एक्स्ट्रा लेती हूँ मेरे उन नए साथियों के लिए जो आज के जूम सेशन में पहली बार आए हैं। और वो मैं क्यों लेती हूँ? इसलिए क्योंकि जब उन्होंने ये सारा का सारा डिस्क्लेमर सुना होगा तब उनका पूरा का पूरा ध्यान एक लाइन पर आके अटक गया होगा। और वो लाइन क्या है कि मैंने आपको कहा है कि आपका इन्वेस्टमेंट लॉस भी हो सकता है, आपका फंड लॉस भी हो सकता है ना। अब भले ही मैंने आपको ये भी कहा है कि आपका जो फंड है वो डबल ट्रिपल के रूप में भी वापस आ सकता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपका ध्यान इसी लाइन पर होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये फर्ज बनता है कि इस लाइन को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करते हुए मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड से हमारे प्रोजेक्ट की जानकारी स्टार्ट हो जाएगी। और जब आपका ध्यान ही यहाँ पर होगा तो उस स्लाइड को आप कैसे समझ पाएंगे, है ना। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं इस लाइन पर कि मैंने आपको कहा कि आपका फंड लॉस हो सकता है। और इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल का सहारा लूंगी और एग्जाम्पल लूंगी अपनी आम जिंदगी से। मैं ये मान कर चलती हूँ कि आज हमारे बीच जितने भी लोग मौजूद हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में एक ना एक बार तो हवाई यात्रा जरूर किया होगा। और अगर वो सफेद परिवार का हिस्सा है तो एक नहीं कई बार किया होगा। सो फ्रेंड्स, जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो क्या होता है, जब हम प्लेन में बैठते हैं तो एक खूबसूरत सी एयर होस्टेस हमें ये इंस्ट्रक्शन देती है कि हमें अपने सीट बेल्ट को किस तरह से लगाना चाहिए, हमें ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी डोज कहाँ कहाँ दिए गए, इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें पैराशूट का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है। अब ये सारा इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? हम
प्लेन से उतर जाते हैं। हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं हमें आगे की यात्रा नहीं करनी है क्योंकि हमने तो कभी पैराशूट, कभी ऑक्सीजन, कभी ये सारी चीजें यूज किया नहीं, हमें पता भी नहीं है कैसे यूज करना है, तो हमें आगे की यात्रा नहीं करनी है, हमें आप यहीं पे उतार दीजिए। ऐसा होता है क्या फ्रेंड्स? या फिर ऐसा होता है कि इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद हमारे पायलट भाई साहब ने भी अनाउंस कर दिया कि ठीक है आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, अभी मैं 1000 फीट ऊपर प्लेन लेके जाऊंगा और क्रैश कर दूंगा क्योंकि मेरी एरोस्टेस ने कहा है कि आपको पैराशूट इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ऐसा होता है क्या फ्रेंड्स? जी नहीं, ऐसा भी नहीं होता है क्योंकि मैंने अपनी इंटायर लाइफ में ना ऐसे होते हुए देखा, सुना, पढ़ा, मुझे इस बात की जानकारी कभी भी नहीं मिली है क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि कोई इंस्ट्रक्शन सुनकर प्लेन से उतर गया। मेरे कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, चाहे उसे डिस्क्लेमर कह लो, इंस्ट्रक्शन कह लो, वार्निंग कह लो, हम अपनी आम जिंदगी में ये सारी चीजें अपने आसपास देखते, पढ़ते, सुनते जरूर है और इससे हमारी आम जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जब से समझदार हुए हैं तब से हमें एक बात पता है कि इस पूरी दुनिया में एक चीज है जो परमानेंट है और वो है मौत। हम में से कभी ना कभी किसी ना किसी को कहीं ना कहीं मरना तो है, मरना तो तय है। क्या हम में से कोई भी मरने के डर से पूरी जिंदगी जीना छोड़ देता है? बच्चों से लेके बूढ़ों तक की अपनी एक प्लानिंग हर किसी की बनी हुई है। हमें से कोई आपको ये कहते हुए नहीं मिलेगा कि क्यों जीना है, क्यों प्लानिंग करना है, क्यों आगे बढ़ना है, क्यों ग्रोथ के बारे में सोचना है, क्यों काम करना है। एक ना एक दिन तो सभी को मरना है ना? अभी 3 दिन पहले जो एक हादसा हुआ है, वो हादसा हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हर किसी के, हर पैसेंजर्स की अपनी अपनी प्लानिंग थी, अपना अपना एक ड्रीम था। हर कोई अपनी ड्रीम को अचीव करने के लिए जा रहे थे, अपनी एक प्लानिंग को पूरा करने के लिए जा रहे थे, मगर चंद मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया है। और ये हादसा हमें ये बताता है कि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है और यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है और इस बात की जानकारी हम सबको है। तो साथ ही साथ आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए, जिस तरह हमारी जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी की मार्केट भी अनप्रेडिक्टेबल होती है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस बात की जानकारी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमने हीरो से जीरो, जीरो से हीरो लोगों को बनते हुए देखा है। और जहां तक बात हमारे प्रोजेक्ट की है, तो हमारे प्रोजेक्ट में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जिन्हें मैं पायलट डॉक्टर्स, इंजीनियर्स कहती हूँ, वो सभी के सभी लोग अनुभवी लोग हैं और उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट की सेफ्टी का काफी ख्याल रखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्क्लेमर जो अब जाके कंप्लीट होता है और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड से हमारे प्रोजेक्ट की जानकारी दी गई है। मैं एक स्लाइड के माध्यम से आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें क्लियर करते हुए आगे बढ़ने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड से ही आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू समिट। सो फ्रेंड्स, समिट हमारा एक ऐसा पावरफुल प्रोजेक्ट है जो नीचे दिए गए की फीचर से पावर्ड है, जैसे कि क्रिप्टो इनोवेशन, वन मैकेनिज्म, ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन, रियल वर्ल्ड यूटिलिटी, स्टेकिंग, रिवॉर्ड एंड मार्केटिंग पावर। जैसे जैसे ये स्लाइड आगे की ओर बढ़ेगा, ये मैं सभी की पॉइंट्स को और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। बात करेंगे अबाउट समिट। हमारे टोकन का नाम है समिट और समिट की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो समिट का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक यूनिटी मैकेनिज्म मोबिलाइजिंग मिलियंस इनटू टेक्नोलॉजी। ये सभी टेक्निकल वर्ड के फर्स्ट अल्फाबेट से बना है समिट। और समिट की अगर मैं हिंदी में मीनिंग आपको बताऊं तो समिट का हिंदी में मीनिंग होता है सम्मेलन, एक बैठक। और एक ऐसी ही बैठक में आप और हम रोज मिलते हैं जूम के माध्यम से, मंडे टू संडे शाम 8 o'clock। और समिट को ही हम सुपर MMIT के नाम से भी जानते हैं और ये एक मीम कैटेगराइज्ड टोकन है। समिट को हमने सोलाना ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया है और इसकी टोटल सप्लाई 2100 बिलियन टोकन की है। ये कॉइन स्टोर एक्सचेंज पर 3 अक्टूबर को लिस्ट हुआ था और जल्द ही प्लेटफॉर्म पर सबसे हॉट एंड टॉप गेनिंग टोकन में से एक बन गया। समिट का लॉन्च प्राइस 0.000011 था, लेकिन कुछ ही दिनों में बढ़ते हुए मार्केट हाइप के कारण ये अपनी इनिशियल जीरो को क्रॉस कर गया और अब समिट 0.0020 को यूनिक बनाता है। सो फ्रेंड्स, क्रिप्टो इंडस्ट्री में जब भी कोई जेन्युइन या टोकन लॉन्च होता है और अगर वो वाकई में जेन्युइन है तो उसके पीछे कोई ना कोई मैकेनिज्म है जो उसको ग्रोथ की तरफ ले जाता है, जो उसको यूनिक बनाता है। लेकिन अगर बात में हमारे समिट की करूँ
तो हमारे सबमिट के पीछे 5 ऐसे की फीचर्स है जो उसको यूनिक बनाता है, जैसे कि यूनाइट टू अर्न, स्टेकिंग, रियल यूटिलिटी, कम्युनिटी ड्रिवन टोकन एंड ग्रो टू अर्न। यूनाइट टू अर्न की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास है एक प्यारी सी कम्युनिटी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हमारे पास है एक प्यारी सी कम्युनिटी जो हजारों की तादाद में है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन काम करती है, जो लाभ के साथ साथ लव के लिए दूसरे से जुड़ी हुई है और एकजुट होकर अर्न करती है। स्टेकिंग की अगर मैं बात करूँ तो एक निर्धारित समय के लिए आपको आपके टोकन को होल्ड करके रखना होता है, जिसके बदले में आपको और टोकन दिए जाते हैं रिवॉर्ड के तौर पे। रियल यूटिलिटीज की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास कुछ ऐसी यूटिलिटीज है जहाँ पर आप डायरेक्ट सबमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम्युनिटी ड्रिवन टोकन यानी कि एक ऐसा टोकन जिसे कम्युनिटी के लिए बनाया गया है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं एक ऐसा टोकन जिसे कम्युनिटी रन करती है। हमने हाल ही में देखा है कि जब हम MMIT में थे तो होता क्या था, हम रात दिन मेहनत करके टोकन को अप की तरफ ले जाते और अगले दिन देखते मार्केट डाउन की तरफ होता। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता क्योंकि ओपन में कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें सिर्फ अपने कुछ प्रॉफिट का से लेना देना होता था। वो सिर्फ देखते हैं कि मार्केट अप जा रहा है तो अपने टोकन को सेल ऑफ कर देते थे, जिसकी वजह से भारी गिरावट हमें फेस करना पड़ता। जब इस बात का रियलाइजेशन हमारे CEO सर को हुआ तब उन्होंने कहा ये तो हमारी कम्युनिटी के साथ गलत हो रहा है। जब हमारी कम्युनिटी मेहनत कर रही है तो फल कोई और क्यों खाए? जब हमारी कम्युनिटी मेहनत कर रही है तो 100% का प्रॉफिट हमारी कम्युनिटी को मिलना चाहिए। तब जाकर आगाज हुआ सबमिट का। इसीलिए हम इसको कम्युनिटी ड्रिवन टोकन कहते हैं कि अगर हमारी कम्युनिटी मेहनत कर रही है तो 100% का प्रॉफिट और 100% का हक सिर्फ और सिर्फ हमारी कम्युनिटी के पास होना चाहिए। ग्रोथ टोकन की अगर मैं बात करूँ तो क्रिप्टो इंडस्ट्री जो होता है वो सप्लाई और डिमांड पे बेस्ड होता है। जैसे जैसे टोकन का सप्लाई कम होता है वैसे वैसे टोकन का डिमांड यानी कि प्राइस बूस्ट होता है। तो एक सिस्टमेटिकली तरीके से टोकन को बंद किया जाता है, जलाया जाता है, मतलब खत्म किया जाता है, ताकि हम सप्लाई कम कर सके मार्केट से और टोकन के प्राइस को बूस्ट कर सके। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जो सबमिट को पावर देता है। जी हाँ, हम सोलाना ब्लॉकचेन पर है और सोलाना ब्लॉकचेन सबमिट को पावर देता है। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि व्हाई सोलाना? हमने सबमिट के लिए सोलाना ब्लॉकचेन को ही क्यों चुना? सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हमने सोलाना ब्लॉकचेन क्यों चुना, उससे पहले मैं आपको कुछ चंद बातें सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आज जब हमने ये तय कर लिया है कि हमें क्रिप्टो में नाम भी करना है और काम भी करना है, और जब नाम और काम करेंगे तो पैसे तो अपने आप आ जाएंगे, है ना? और काम और नाम करने के लिए हमारे पास सबमिट जैसा प्रोजेक्ट ऑलरेडी मौजूद है, तो क्यों ना अपने आप को इतना नॉलेजेबल बनाए क्रिप्टो से रिलेटेड। देखिए, हमारा जो प्लान है वो तो 4 लाइन का खूबसूरत सा इजी सा प्लान है ना? लेकिन उस प्लान को मार्केट में बताने के लिए, बहुत इजी वे से बताने के लिए हमें क्रिप्टो के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मार्केट में आपको 2 तरह के लोग अक्सर मिलेंगे, इस स्पेशली क्रिप्टो की बात कर रही हूँ, जो पहले तो वो जिनको क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं पता है, दूसरा वो जिनको क्रिप्टो के बारे में आधा अधूरा नॉलेज पता है ना? और हमने सुना है कि ये जो आधे अधूरे वाले नॉलेज वाले जो बंदे होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, है ना? तो जिन्हें क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं पता है, वो अगर प्रॉफिट भी समझता है तो आप अपने प्लान को बहुत इजीली उसको कन्वे कर सकते हैं। लेकिन ये जो आधा अधूरा ज्ञानी मार्केट में जो घूम रहे हैं ना, उनसे बीट करने के लिए आपके पास पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आपके पास पूरा नॉलेज होगा तभी आप उससे बात कर सकते हो। क्योंकि सबसे पहले तो उसका माइंडसेट चेंज करना होगा। जो माइंडसेट उसने बना रखा है उसे चेंज करना होगा। और उसे चेंज कैसे कर पाओगे आप? जब आपके पास पूरा नॉलेज होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि जितना हो सके क्रिप्टो को जानिए, समझिए, पढ़िए, एक मार्केट रिसर्च कीजिए, अपना स्टडी रिपोर्ट बनाइए, और इससे रिलेटेड जितने भी नॉलेज है वो आपको यूट्यूब पे, गूगल के माध्यम से, ChatGPT के माध्यम से सारी की सारी चीजें अवेलेबल मिलेंगे। तो क्योंकि जो नॉलेज या जो एजुकेशन हम आपको यहाँ से प्रोवाइड करते हैं, चाहे हमारे ग्रैंड मास्टर प्रभात सर के माध्यम से हो, चाहे हमारे विंध्याचल सर के माध्यम से हो, हमारे क्रीज सर के माध्यम से हो, हमारे सुखचैन सर, पंकज सर, मेरे माध्यम से, हमारे डॉक्टर साहब के माध्यम से, राकेश सर के माध्यम से, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा ज्ञान लेकर बैठे हैं, और वो समय समय पे कोशिश करते हैं कि आपको जितना हो सके नॉलेज प्रोवाइड कर सके। लेकिन फिर भी जो नॉलेज हम प्रोवाइड करेंगे एक लिमिटेड टाइम और एक लिमिटेड टॉपिक पर होगा। उसके बावजूद भी हमारे पास बहुत सारा वक्त बचता है जिसमें हम कुछ वीडियो स्क्रॉल करते हैं, कुछ रील्स स्क्रॉल करते हैं, शॉर्ट स्क्रॉल करते हैं। उसकी जगह आप कम से कम दिन में आधा घंटा निकालिए क्रिप्टो को समझने के लिए,
और यकीन मानिए फ्रेंड्स ये आपके बहुत काम आने वाला है। और जब ये आप स्टार्ट करोगे, समझना स्टार्ट करोगे, आप अपने आप को नॉलेजेबल बनाओगे, तो आप सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं ब्लॉकचेन से। जब आप ब्लॉकचेन को समझना स्टार्ट करोगे, तब आपके समझ में अपने आप आ जाएगा कि हमने सोलाना ब्लॉकचेन को क्यों चुना। क्योंकि मुझे कम समय में और कम शब्दों में अगर ये एक्सप्लेन करना हो, तो मैं आपको ये बताते हुए आगे बढ़ना चाहती हूँ कि आज तक के हमारे सिस्टम के द्वारा कम्युनिटी को जो कुछ भी मिला है, चाहे वो आपका अवार्ड हो, रिवॉर्ड हो, कैपिटल पे रिटर्न हो, आपका आईफोन हो, लग्जरी कार हो, हाउस फंड हो, या फिर इंटरनेशनल टूर हो, जो कुछ भी सिस्टम के द्वारा कम्युनिटी को दिया गया है, वो सब कुछ बेस्ट था। और जब सब कुछ बेस्ट हमें आज तक मिलता आया है, तो ब्लॉकचेन के मामले में कंपनी खुद को पीछे कैसे रख सकती है? क्योंकि सोलाना ब्लॉकचेन मात्र सेकेंड नंबर की ऐसी कंपनी है जो 65,000 प्लस ट्रांजैक्शन पर सेकेंड प्रोसेस कर सकता है, जो सबमिट यूजर्स को फास्ट और स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। और अगर मैं इसकी फीस की बात करूँ, तो सोलाना की फीस सिर्फ 0.0025 पर ट्रांजैक्शन है, जो बार बार किए गए ट्रांजैक्शन को किफायती और इजी बनाती है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे टोकनॉमिक्स के बारे में। हमारे पास टोटल सप्लाई में 2100 मिलियन टोकन की सप्लाई है, जिसको हमने अलग अलग प्रोजेक्ट में एलोकेट किया हुआ है, जैसे कि प्री सेल में 1%, मार्केटिंग में 5%, डेवलपमेंट में 5%, स्टेकिंग रिवॉर्ड में 43%, स्टेकिंग में अलग से 38% एंड कम्युनिटी ग्रोथ के लिए रखा गया है 8%। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे व्हाट इज स्टेकिंग, स्टेकिंग क्या होता है। सो फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से समझेंगे कि स्टेकिंग बिल्कुल सेविंग अकाउंट जैसा होता है। आप अपने सबमिट टोकन को कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं, ताकि हमारा इकोसिस्टम अच्छा चले, ताकि हमारा नेटवर्क अच्छा चले, और बदले में आपको और टोकन दिए जाते हैं, जैसे बैंक में रखे हुए पैसों पे इंटरेस्ट दिया जाता है। ये एक आसान तरीका है एक्स्ट्रा इनकम कमाने का, बस अपने टोकन को होल्ड करना होगा। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे सबमिट स्टेकिंग के बारे में। सो सबमिट एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, जहां यूजर्स अपने स्टेक टोकन पर 0.1% का टीपीआर कमा सकते हैं, जो रिलायबल पैसिव इनकम का सोर्स है। और सबमिट की अगर डिटेलिंग में मैं आपको बताऊं, तो सबमिट एक इनोवेटिव प्रॉफिट टू बर्न मैकेनिज्म यूज करता है, जिसमें हर 50% प्राइस इंक्रीज पर स्टेकिंग रिवॉर्ड का 5% ऑटोमेटिकली बर्न हो जाता है। इससे टोकन सप्लाई मैनेज होती है, सेलिंग प्रेशर कम होता है और प्राइस स्टेबिलिटी प्रमोट होती है। सबमिट के साथ स्टेकिंग करने पर आपको रेगुलर रिवॉर्ड्स तो मिलते ही हैं, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करूं, तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में हर 4 साल में एक बुलरन आता है, और जब बुलरन आता है तो छोटा सा छोटा कॉइन भी बड़ा प्रॉफिट देकर जाता है। इसलिए हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि आप अपने स्टेकिंग को 2100 दिनों के लिए करें, ताकि आप अपने स्टेकिंग की जर्नी में एक बुलरन देख सको और बदले में एक अच्छा प्रॉफिट। आगे बढ़ेंगे, आगे हम से भी एक अच्छा इंसेंटिव कमाने का मौका मिलता है। और अगर हाई एटी में बात करो, तो यहाँ आप अपने स्टेक टोकन पर 210% तक के कमा सकते हैं। रिवॉर्ड हर सेकेंड डिसेंट्रलाइज तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है, सबमिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म पर आपको अलग अलग तरीकों से अर्न करने का मौका मिलता है, जो आपकी टोकन की वैल्यू को बढ़ाता है। आगे हम बात करेंगे सबमिट रेफरल प्रोग्राम के बारे में। तो मेरे जो पुराने साथी है, वो इस रेफरल प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं रेफरल के माध्यम से। लेकिन जो आज मेरी सेशन में जो नए लोग आए हैं, जो इस इंडस्ट्री में ही बिल्कुल नए हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि रेफरल क्या होता है, उन्हें मैं बताते हुए आगे बढ़ना चाहती हूँ कि मान लीजिए आज आपने हमारा प्रोजेक्ट देखा, प्लान भी सुन लिया, और प्लान सुनने के बाद आपके मन से आवाज आती है, यार ये तो पैसिव इनकम कमाने का बहुत अच्छा सोर्स है और एक बहुत अच्छा प्लान हमें मिल रहा है। और ऐसा ख्याल आपके मन में आना जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारा प्लान है, प्लान वाकई में बड़ा अच्छा है ना। तो जब आपने हमारे प्लान को ज्वाइन किया और आपको ये भी पता चल गया कि पैसिव इनकम कमाने का बहुत अच्छा सोर्स है, तो क्यों ना मैं अपने दोस्त, यार, भाई बंधु सबको ज्वाइन कर दूं। तो जिन लोगों को भी आपने ज्वाइन किया है, वो आपके लिए फर्स्ट लेवल पर आएंगे, और जिनको आपने ज्वाइन किया वो जब आगे किसी और को ज्वाइन करेंगे, तो आपके सेकंड लेवल पर आएंगे। इसी तरह जो लेवल है वो 20 लेवल तक चलता रहेगा, और हर लेवल पे आपको अलग अलग परसेंटेज का इंसेंटिव मिलता रहेगा। जैसे कि लेवल 1 पे 7%, लेवल 2 पे 4%, लेवल 3 पे 3%, लेवल 4 पे 2%, लेवल 5 to 8 1%, लेवल 9 to 16 0.5%, लेवल 17 to 20 0.25% का इंसेंटिव आपका मिलेगा। मतलब टोटल 20 लेवल्स पर आपको 25% तक इंसेंटिव मिलेगा, और हर लेवल पे आपको
एक डायरेक्ट लगाना कंपलसरी है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे कि टोकन हर रोज कितना रिवॉर्ड देता है और उन्हें बायबैक करने का क्या प्लान है। सो फ्रेंड्स, सप्लाई का 99% टोकन लॉक है, सिर्फ 1% टोकन को मार्केट में ओपन में रखा गया है और उस 1% टोकन को कैसे बायबैक किया जाए कंपनी ने उसका भी प्लान डिजाइन किया है, जो हम आगे की स्लाइड में जानेंगे। लेकिन इससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि अभी तक 23% टोटल सप्लाई स्टेक किए गए हैं, जो लगभग 483 बिलियन सबमिट टोकन के बराबर है और ये स्टेकिंग में लॉक्ड है। रोजाना लगभग 0.11% टोटल सप्लाई का हिस्सा रिवॉर्ड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जो करीब $30,000 सबमिट टोकन के बराबर है। अगर एक टोकन का प्राइस 0.000 पर हो तो ये अमाउंट सबमिट के लिए बहुत कम है और इसे आसानी से एक मैकेनिज्म के जरिए बायबैक किया जा सकता है। कंपनी ने बायबैक और प्राइस सपोर्ट के लिए 4 अलग-अलग अप्रोचेस डिजाइन की है ताकि टोकन का बेस्ट बायबैक प्राइस सपोर्ट स्ट्रैटेजी बनाई जा सके। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे स्टेकिंग मैकेनिज्म प्लान के बारे में। सो फ्रेंड्स, स्टेकिंग मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो सबमिट टोकन के लिए एक स्टेकिंग मैकेनिज्म बनाया गया है ताकि प्राइस स्टेबल रहे और ग्रोथ हो सके। रोजाना अगर 0.2% सबमिट टोकन स्टेक किए जाए तो ये लगभग डेली रिवॉर्ड को डबल कर देता है और इससे ये इंश्योर होता है कि हमेशा कोई ना कोई बायर स्टेकिंग के लिए अवेलेबल रहे। ये सिस्टम सप्लाई और डिमांड के लॉ को सपोर्ट करता है, जो टाइम के साथ टोकन की वैल्यू को बूस्ट करता है। सिर्फ 0.2% टोकन डेली स्टेकिंग के लिए अवेलेबल होंगे, जो लोगों को स्टेकिंग के लिए अट्रैक्ट करेगा, डिमांड बढ़ाएगा और इससे प्राइस भी पोटेंशियली इंक्रीज होता रहेगा। समिट की कम्युनिटी ने अपना डेडिकेशन पहले ही दिन से दिखाया है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही दिन में टोटल सप्लाई का 1 से 2% स्टेक कर दिया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे आज स्ट्रैटेजिक एक्सचेंज लिस्टिंग प्लान की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं एक्सचेंजेस की बात करूँ तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में टोकन खरीदने के 2 तरीके होते हैं। एक पीयर टू पीयर, जिसे हम P2P के नाम से भी जानते हैं, दूसरा डायरेक्ट एक्सचेंज के थ्रू। ज्यादातर लोग एक्सचेंज पर टोकन खरीदना पसंद करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब भी कोई अच्छा टोकन, जेन्युइन टोकन एक्सचेंज पे लिस्ट होता है तो लोग उसमें खास इंटरेस्ट दिखाते हैं। और इन एक्सचेंजेस के 3 टाइप्स होते हैं और हर टाइप का डेली बाइंग अमाउंट अलग अलग होता है। जैसे कि टायर 3 एक्सचेंज में डेली $3,000 से लेकर $5,000 की बाइंग होती है। टायर 2 एक्सचेंज में 7,000 से लेकर $12,000 की बाइंग होती है। टायर 1 एक्सचेंज में 20,000 से लेकर $30,000 की बाइंग होती है। अब हम बात करेंगे कि हमने अपने प्लान को एक्सपैंड करने के लिए क्या प्लान बनाया है। सो फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में हमारा ये टारगेट है कि हम सबमिट को 20 से ज्यादा एक्सचेंजेस पर लिस्ट करने पर काम करेंगे। मान लीजिए सबमिट अगर 20 एक्सचेंज पर लिस्ट होता है और हर एक्सचेंज से हमें $15,000 का डेली बाइंग मिलता है, तो टोटल $3 लाख का डेली बाइंग हो सकता है और ये अभी के बाइंग लेवल से 10 टाइम्स ज्यादा होगा। और सोचो अगर इतना ज्यादा डिमांड आ गया तो सबमिट का प्राइस कितना बड़ा हो सकता है। और बड़ी एक्सचेंजेस जैसे कि बाइनेंस, कॉइनबेस, OKX, Kraken, बाइबिट और भी 15 टॉप के एक्सचेंज पर लिस्ट करने का टारगेट है और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि हमने MMID को ऑलमोस्ट इन सभी एक्सचेंजेस पर लिस्ट होते हुए देखा है। और मैं अक्सर कहती हूँ कि हमें बस सिर्फ रास्ता पता होना चाहिए, उस रास्ते पे कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ना है ये बताने की जरूरत नहीं है। सो कंपनी इन सभी एक्सचेंजेस की क्राइटेरिया और रूल्स और रेगुलेशंस को बहुत कैसे जानती है। किसी का माइक ऑन है तो ऑफ कर दीजिए। माइक ऑन। जी मैडम, हो गया। ओके। सो कंपनी भी इन सभी एक्सचेंजेस के क्राइटेरिया और रूल्स और रेगुलेशन को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। तो आने वाले दिनों में हम सबमिट को भी इन सभी एक्सचेंजेस पर देख पाएंगे और बहुत जल्दी देख पाएंगे। साथ ही साथ अपडेट कर दूं कि कॉइन स्टोर एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद सबमिट और नए 3 एक्सचेंज पर ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। एक एल बैंक, दूसरा है बिटमार्ट और तीसरा है विक्स। तो आने वाले दिनों में हम ये सभी एक्सचेंज पर सबमिट को बहुत जल्दी देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं ग्रोथ टू वन मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। ग्रोथ टू वन मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो सबमिट एक नया और इनोवेटिव ग्रोथ टू वन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो यूजर्स के फायदे को मैक्सिमाइज करने और सेलिंग प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। जब भी टोकन का प्राइस 50% इंक्रीज होता है तो स्टेकिंग रिवॉर्ड पर 5% बर्न किए जाते हैं। ये बर्निंग टोकन की वैल्यू और स्टेबिलिटी को मजबूत बनाती है, स्पेशली तब जब हमारा इकोसिस्टम ग्रो हो रहा हो। इस मैकेनिज्म का मेन मकसद है कि टोकन का प्राइस और वैल्यू स्टेबल रहे और यूजर्स को मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। The real utility of submit। और इस पॉइंट पर आने के बाद मैं आप सभी से कहती हूँ कि सबसे पहले आप सभी लोग अपने आप को शाबाशी विश करेंगे, शाबाशी देंगे। और वो क्यों देंगे
अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हम शाबाशी अपने आप को क्यों दें, और तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप अपने आप को शाबाशी क्यों नहीं देंगे? क्योंकि मुझे लगता है फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये बात 100% सच है कि इस पूरी दुनिया में एक इंसान है जो आपके स्ट्रगल को, जो आपकी मेहनत को, आपके दुख को, आपकी तकलीफ को, आपके खुशी को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, और वो है आप खुद। है ना? आपको आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं समझ सकता, आपको आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं जान सकता। तो जब आप ही हो आपके लिए, अब हमेशा के लिए, आप हम आपके साथ हमेशा हर सिचुएशन पे खड़े रहते हो, तो आपको नहीं लगता है कि आपको खुद को भी कभी कभी प्यार कर लेना चाहिए, पैम्पर कर लेना चाहिए, शाबाशी दे देना चाहिए, है ना? तो आप अपने आप को शाबाशी दीजिए, क्योंकि अगर आप दिन में एक छोटा सा ट्रिक यूज करके देख लीजिएगा कि अगर आप दिन में कम से कम 3 बार भी अगर बोलोगे ना कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, तो ये जो चीज है वो आपकी कॉन्फिडेंस को काफी बूस्ट करेगा। और कॉन्फिडेंस तो हमें हर चीज के लिए लगता है ना? मार्केट में परफॉर्म करने के लिए, हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से करने के लिए हमें कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है। तो आई एम द बेस्ट तो बोलिएगा, लेकिन फिलहाल अभी आप अपने आप को शाबाशी दीजिएगा, क्योंकि शाबाशी देने का दूसरा रीजन ये भी है कि मैं जानती हूँ कि मेरी कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं वो सब के सब स्मार्ट है। और मैं ऐसा इसलिए कह पाती हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि स्मार्टेस्ट पीपल की निशानी होती है कि वो जब भी किसी मीटिंग में जाते हैं तो अपने साथ एक पेन और डायरी जरूर कैरी करते हैं। तो मैं जानती हूँ कि मेरी कम्युनिटी में ऑलरेडी जितने भी लोग हैं वो सभी के सब स्मार्ट पीपल की कैटेगरी में आते हैं। तो जाहिर सी बात है उन्होंने आज के जूम सेशन में जिसको भी इन्वाइट किया होगा उन्हें ये इंस्ट्रक्शन जरूर दिया होगा, पेन और डायरी जरूर कैरी कर लेना। तो चूंकि आपने पेन और डायरी कैरी किया है, इसीलिए आप अपने आप को शाबाशी भी देंगे और साथ ही साथ एक वेबसाइट नोट भी करेंगे। वेबसाइट है store.megamart.ai। store.megamart.ai यह हमारे शॉपिंग पोर्टल का वेबसाइट है। और आफ्टर जूम सेशन इस वेबसाइट को एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 लाख से ज्यादा के प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल मिलेंगे जो आपके डेली यूजेस में काम आएगा। जो ओकेजनली जो भी प्रोडक्ट्स आपको लगता है वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। कम शब्दों में मैं इतना बता सकती हूँ कि यहाँ पर आपको पेन से लेके प्लेन की टिकट्स तक के अवेलेबल मिलेंगे। और अगर मैं कॉम्पिटिटिव प्राइस की बात करूँ तो जो दूसरी शॉपिंग पोर्टल की कंपैरिजन में जो हमारा प्राइस है वो या तो कम होगा या तो बराबर होगा। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट की अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्ट सबमिट का इस्तेमाल करने पर आपको 3% तक के डिस्काउंट यहाँ पर मिल सकता है। इसके अलावा एक और वेबसाइट नोट कर सकते हैं, mswap.finance। ये हमारा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है और ये एक मल्टी चेन स्वैप है, जिसका मतलब है कि आप अलग अलग ब्लॉकचेन पर टोकन को एक ही ट्रांजैक्शन में स्वैप कर सकते हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे सबमिट को और ज्यादा यूजफुल बनाया जा सकता है। आप आने वाले दिनों में सबमिट टोकन को सिर्फ एक ब्लॉकचेन पर नहीं बल्कि कहीं डिफरेंट ब्लॉकचेन पर यूज कर सकते हैं, और ये एक्सचेंज सबमिट को और भी ज्यादा वैल्यूएबल बनाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे यूनाइट टू आर वायरल ग्रोथ एजेंट। सो फ्रेंड्स, इसका सीधा मतलब होता है कि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम सबमिट को बहुत जल्दी स्प्रेड कर सकते हैं। जब भी हम अपने दोस्तों को सबमिट या एमस्वैप या मेगामार्ट रेफर करते हैं तो हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और जितना ज्यादा हम मिलकर सबमिट को प्रमोट करेंगे उतना ज्यादा सबमिट का ग्रोथ होगा। हाउ वी एंगेज मास यूजर्स के सबमिट प्लेटफॉर्म अपने मास यूजर्स को कैसे एंगेज करता है? तो ये 3 मेन पॉइंट है जिसके द्वारा सबमिट अपने कम्युनिटी मेंबर्स को एंगेज करता है और उन्हें रिवॉर्ड करता है। व्हाट इज यूनाइट टू अर्न? ये एक तरीका है जिससे सबमिट अपनी कम्युनिटी मेंबर्स को रिवॉर्ड करता है। अगर आप सबमिट के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आप इस रिवॉर्ड को कमा सकते हैं। हाउ डज इट वर्क? ये कैसे काम करता है? जब आप सबमिट को सोशल मीडिया पर प्रमोट करते हैं तो सबमिट आपको टोकन के साथ रिवॉर्ड करता है। इसका मतलब है कि प्रमोशन के बदले में आपको टोकन दिए जाते हैं। और ये टोकन कितना होता है? ये टोकन $20 से लेकर $50 तक के होता है। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं तो इस वक्त हमारा एड ड्रॉप लाइव चल रहा है, तो आप हमारे एड ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इससे मिलने वाले टोकन को अर्न कर सकते हैं। ये टोकन आज की तारीख में आपको छोटू सा जरूर लग सकता है, बट आने वाले दिनों में आपको एहसास होगा कि आपके लाइक शेयर कमेंट का इतना बड़ा वैल्यू हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल हो सकता है। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे आर एम्बिशियस रोड मैप फॉर ग्लोबल अडॉप्शन। ग्लोबल अडॉप्शन के लिए हमारा एम्बिशियस रोड मैप की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त हम क्वार्टर 2 में चल रहे हैं, जो कि अप्रैल से लेकर जून तक के होगा। सो फ्रेंड्स, हम इसमें ट्राई करेंगे कि हम सबमिट को और भी एक्सचेंजेस पर लिस्ट करने पर काम करें। हम और भी नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करेंगे जिसमें हम सबमिट को और अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपनी कम्युनिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम में और लोगों को शामिल करने पर फोकस करेंगे। और आने वाले क्वार्टर 1 की अगर मैं बात करूँ जो कि जनवरी टू मार्च 2026 रहेगा, हम इसमें ट्राई करेंगे कि हम सबमिट को
टॉप टियर एक्सचेंज पर लिस्ट करने पर काम करेंगे। बूस्ट मार्केटिंग कैंपेन में हम अपनी मार्केट एफर्ट्स को बढ़ाएंगे ताकि और भी यूजर्स इंगेज हो सके। और फाइनली हमारा माइलस्टोन, जी हाँ, आपका माइलस्टोन, हमारा माइलस्टोन, मेरा माइलस्टोन, हम सब का माइलस्टोन क्या है कि हम समिट को बाइनेंस पे लिस्ट कराएंगे। और जब तक हम समिट को बाइनेंस पे लिस्ट नहीं कराते तब तक हम ना रुकेंगे ना झुकेंगे और हारेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। सो फ्रेंड्स, इस वक्त जो हमारी कम्युनिटी में हो रहा है ना, वो तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आज हम देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ से अपने ड्रीम कार को अचीव कर चुके हैं। हमने अचीवमेंट लेते हुए देखा है, लोगों को गाड़ियाँ लाइव निकालते हुए देखा है। लोगों के कुछ गाड़ियाँ ऐसे होते हैं जो सिर्फ सपनों तक ही रहते हैं, जो हकीकत में पूरा होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूंगी कि कभी पूरा होगा नहीं या होता नहीं है, क्योंकि जो चीज मैंने सुना है कि जो चीज आपके माइंड में आती है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए तो पूरा जरूर होता है ना। तो जो गाड़ी कुछ सपनों में ही रह जाती है, जैसे टेस्ला जैसी कार भी हमारी कम्युनिटी में मौजूद है ना। तो जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं वो तो सिर्फ एग्जाम्पल है। हमें तब तक ये काम करना है जब तक हम एग्जाम्पल नहीं बनते। और ये सैंपल से लेके एग्जाम्पल तक जो सफर होने वाला है ना फ्रेंड्स, ये सफर बड़ा खूबसूरत होने वाला है। ये सफर हम सबके लिए यादगार होने वाला है। और जब भी इस सफर के बारे में हम बात करेंगे तो बहुत अच्छी यादें हमें याद आएगी, है ना। और जब हमारा सबमिट फाइनेंस पे लिस्ट हो जाएगा तो हम सब मिलकर कहेंगे, क्या कहेंगे कि बिटकॉइन हुआ पुराना, अब सबमिट का है जमाना, है ना। बिटकॉइन हुआ पुराना, अब सबमिट का है जमाना, और इस जमाने की शुरुआत हमने कर दी है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट स्टिकिंग विद सबमिट। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे यार जल्दी से बता दो कि सबमिट में स्टार्ट हम कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबमिट में शुरुआत करने के लिए सबसे पहले एक वॉलेट क्रिएट करिए जो सोलाना के साथ कंपैटिबल हो, जैसे कि फैंटम या सोलपे। ये वॉलेट आपकी सबमिट टोकन को रखने में, सेफली रखने में मदद करेगा। और आप सबमिट टोकन को किसी सपोर्टेड एक्सचेंज से भी खरीद सकते हैं या फिर यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम के थ्रू भी ले सकते हैं। यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको एक रेफरल लिंक की जरूरत पड़ेगी, और ये रेफरल लिंक आपको उनसे मिलेगा जिन्होंने आज के Zoom सेशन में आपको इनवाइट किया है। या फिर आप हमारे समिट की ऑफिशियल वेबसाइट www.summit.io पर जाकर स्टेकिंग पोर्टल पर विजिट करके यहाँ से भी अपना स्टेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी अमाउंट स्टेक कर सकते हैं, और स्टेक करने के बाद आप अपने टोकन पर 0.1% का डीपीआर कमा सकते हैं। ये सिंपल स्टेप फॉलो करके सबमिट में आ सकते हैं और अपने स्टेकिंग पर अर्निंग शुरू कर सकते हैं। अब बात करेंगे Why should you invest in Submit? आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सबमिट में ही इन्वेस्ट क्यों करें, क्रिप्टो में तो हजारों की तादाद में टोकन है, तो सबमिट में ही क्यों इन्वेस्ट करें। सो फ्रेंड्स, सबमिट में इन्वेस्ट करने की कुछ यूनिक रीजन है जो हमारे प्रोजेक्ट को प्रॉमिसिंग एंड पोटेंशियल प्रोजेक्ट बनाता है। यहाँ कुछ की पॉइंट्स है जो ये एक्सप्लेन करता है कि सबमिट में इन्वेस्ट करना क्यों कंसिडर किया जा सकता है। यूनिक टोकन मैनेजमेंट, हमारे पास टोकन को मैनेज करने का एक खास तरीका है जो यूजर्स को फायदा देता है। रियल वर्ल्ड यूजर्स, आप सबमिट को रोज के कामों में यूज कर सकते हैं जो इसको ट्रेडिंग के अलावा भी वैल्यूएबल बनाता है। स्ट्रॉन्ग मार्केट एंट्री प्लान, मार्केट में अच्छे से एंट्री और ग्रोथ के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग प्लान बना हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा स्लोगन, और मैं कहती हूँ कि ये सिर्फ हमारा स्लोगन नहीं है फ्रेंड्स, ये है हमारे सपने, ये है हमारे इमोशंस, ये है हमारे फीलिंग्स, ये है हमारी मेहनत, है ना। और जितनी मेहनत हम फील्ड पर करते हैं, जितनी शिद्दत और जितनी उम्मीदें हमें हमारे सपनों से हैं, और उतनी ही शिद्दत के साथ, उतनी ही इमोशंस और फीलिंग के साथ इस स्लोगन को दोहराना है। क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ कि जो इस स्लोगन को बार बार दोहराएगा, यकीन मानिए फ्रेंड्स, उसका दौर जरूर आएगा। सो मेक मिलेनियर विद समिट के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करती हूँ, इस आशा के साथ कि शायद मैंने आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड किया होगा। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरा नाम खुशी है, भूलिएगा मत, और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ।
लेकिन एज अ प्रमोटर, एज अ प्रेजेंटेटर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप कम से कम $100 से स्टार्ट कर सकते हैं। ये $100 इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि जिसकी नुकसान की भरपाई आप कर ना सको, हालांकि नुकसान होता नहीं है, बट एक नेगेटिव पॉइंट को हाईलाइट करते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि $100 इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जिसके नुकसान की भरपाई आप कर ना सको। लेकिन ये $100 इतना बड़ा अमाउंट बन सकता है कि यहाँ से आप सीख सकते हैं कि इस $100 का $1000 कैसे बनाया जाए, है ना। यहाँ पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये $100 आपके सपनों की पहली मंजिल बन सकता है, क्योंकि हम में से ऐसे बहुत सारे लीडर्स को जो आप देख पा रहे हैं, जो आज की तारीख में एक अच्छा पोजीशन अचीव कर चुके हैं, फोन अचीव कर चुके हैं, टूर अचीव कर चुके हैं, गाड़ियां अचीव कर चुके हैं, उन्होंने भी अपनी शुरुआत 100 से की थी, इवन मैंने भी 100 से की थी, है ना। तो $100 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये $100 बहुत कुछ आपको दे सकता है यहाँ से, है ना। और आप अगर आपके सपने बड़े हैं और कम वक्त में आप उसे पूरा करना चाहते हो तो आप उसे हायर अमाउंट पे जा सकते हैं। और हायर अमाउंट पे कैसे जाना है ये आप उनसे पूछ सकते हैं जिन्होंने आज के सेशन में आपको इनवाइट किया है। आप दिल खोल के सवाल पूछिएगा उनसे, क्योंकि आप अगर कहीं पैसे लगा रहे हैं या आप कहीं पे अगर काम कर रहे हैं, किसी सिस्टम से काम कर रहे हैं, तो आपका हक बनता है कि आप जितना हो सके चीजों को जानिए, और जानने के लिए सवाल तो करने पड़ते हैं ना। तो दिल खोल के सवाल पूछिए उनसे, लेकिन गलती से भी एक सवाल मत पूछिएगा, क्योंकि ये सवाल का जवाब मैं अपने सेशन में खुद ही देना चाहती हूँ, खुद ही देना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप हमारे लीडर्स की मोरल्स को डाउन कीजिए, क्योंकि वो बड़ी मेहनत करते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए और साथ ही साथ आपके सपने पूरे करने के लिए, है ना। और वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि 100% की गारंटी क्या? आप में से हर कोई ये सवाल पूछेगा ही पूछेगा, है ना, कि 100% की गारंटी क्या? और जवाब एकदम सिंपल है कि 100% की गारंटी इस पूरी दुनिया में आपको सिर्फ दो ही लोग दे सकते हैं, एक गॉड, दूसरा फ्रॉड। सो हम ना गॉड है ना फ्रॉड है, इसलिए 100% की गारंटी हमसे मत लीजिए। $100 इन्वेस्ट कीजिए और इस मार्केट को खुद एक्सप्लोर कीजिए, खुद जान जाइए। सो फ्रेंड्स, मुझे अब तक ये सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जूम सेशन आगे भी जारी है, जहाँ पर हम कुछ लीडर्स के शेयरिंग देखेंगे, प्रमोशंस देखेंगे और कुछ बातचीत भी जरूर होगी। सो इस जूम सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं विद्याचल सर को फिर से इनवाइट करना चाहती हूँ, ताकि उनके थ्रू हम आगे की सेशन को आगे बढ़ाया जाए। विद्याचल सर, आप अवेलेबल हैं? प्लीज वेलकम, ओवर टू यू। थैंक यू मैम जी, बिल्कुल शानदार प्रेजेंटेशन हुआ, और बिल्कुल उसी मैम का आपने प्रेजेंटेशन देखा और आप लोगों को अगर प्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो आप सभी लोग अनम्यूट एक बार जोरदार बधाई दीजिए। खुशी मैम को प्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो एक बार आप सभी लोग अनम्यूट है। सुपर टीम की तरफ से बधाई हो खुशी मैडम जी को, सुपर टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो खुशी मैम को, हालापुर टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो खुशी मैम को, बधाई बहुत बधाई की तरफ बहुत बधाई मैम, बहुत बहुत बधाई तो खुशी मैडम, बहुत बधाई जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आप लोगों ने खुशी मैम को बधाई दिया, तो बिल्कुल थैंक यू, बहुत सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल अनुज सर थे, अनुज सर से शुरुआती दौर में बातचीत नहीं हो पाई, तो अनुज सर आपको होस्ट है, आप अनम्यूट कर लीजिए। अनुज सैनी साहब जी, अनुज जी। नमस्कार सर। सर नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। मैम का रेगुलर जो जूम सेशन है, सब कितनी प्रशंसा की जाए, जितनी की जाए उतनी कम है। सर बात हो रही थी लीडरों की और हर टीम की, तो देखा जाए सर तो आज सारे लीडर कहीं ना कहीं मदर कंपनी में जिस तरह से सर मीटिंग करते थे फिजिकली जाके, डिजिटली तो सर हम हुए डिस्टर्बेंस के बाद ज्यादा, लेकिन जिस तरह से फिजिकल हम मीटिंग करते थे तो लोग फील्ड में जाके सर लीडर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल भी रहा है सर। एक बंदा जो बागपत से होता है, एटा से होता है, वो बंदा अलग अलग क्षेत्र में जाके, मतलब यूपी के लास्ट फ्लोर से आप इंटर करके झारखंड में, बिहार में, तो ये सर बताता है कि काम लोग दिल से कर रहे हैं। और विशेष करके मैं श्री ओम जी को और साथ ही साथ योगेश सर को, आरिफ भाई को, सबको दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहूँगा कि आपकी जो जिम्मेदारी है
आपका जो समर्पण है या जो आपको टारगेट मिला है अपने लिए, अपने टीम के लिए और समिट के लिए, उस चीज को आप बखूबी निभा रहे हैं। तो सर यही है और बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम लोग भी डेली फिजिकली मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद विंध्याचल सर समय देने के लिए आपको। थैंक यू सर। बात बताइए हमें वो डेस्टिनेशन नहीं देख रहे हैं, जगह नहीं देख रहे हैं, लेकिन जहाँ पे उनके साथ नेटवर्क कनेक्शन बन रहा है वहाँ तो लोगों ने आपसे सीखा सर, क्योंकि आपने 1 महीने समथिंग कुछ दिन लगातार फील्ड में कंटिन्यू एक तरफ से मतलब जहाँ गए वहाँ पे कार दिला करके ही लौटे और कंटिन्यू 1 महीने का आपका जर्नी रहा सर। तो लोगों ने काफी प्रेरणा मिली लोगों को कि भाई हमें कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो बिल्कुल सर भानु सर, और धीरे धीरे आपने एक टीम वर्क ऐसे ही होता था, कभी आप कभी हम कभी ऐसे चलता रहता है। तो लोग कंटिन्यू फील्ड में लगे हैं और कुछ डिफरेंट करना चाहिए। मतलब मेरा मानना है कि सर आप डिफरेंट कीजिए। मतलब जो लोग कर रहे हैं, अनिल सर भी कहते हैं ना कि काम तो सब कर रहे हैं लेकिन उसमें नयापन क्या है। तो सर लास्ट टाइम जब इससे पहले MMIT में था तो मैं जिद की वजह से 22 दिन रहा था सर, गर्मी में, राजस्थान के बाड़मेर में सर। और वहाँ मैंने प्रण लिया था कि जब तक नहीं मैं 15 उस समय सर आर्मी चल रहा था, यस आर्मी निकालूंगा तब तक मैं सर नहीं आऊंगा, आर्मी और मैंगो मैन, क्योंकि मुझे प्रमोशन दिलवाना था नरेश सिंह को। तो सर कभी कभी जिद खुद से कर लीजिए, कमिटमेंट खुद से कर लीजिए और उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए तहे दिल से और दिल और दिमाग दोनों का संतुलन बना के आप काम करिएगा फील्ड में सर, तो 100% सफलता मिलती है। तो सर वही कर रहे हैं लोग सर, मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा सर काम हो रहा है। हर टीम के लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है और इतनी सारी जो सफलताएं, इतने सारे जो अचीवमेंट है सर, वो काम करने के परिणाम के ही आधार पे हुआ आंका जा रहा है सर, मिल रहा है। तो सर सबको सारे टीम को बहुत बहुत बधाई। लगभग 50 से 60 कार अचीवर सर अभी तक पूरे समिट फैमिली में सर बने हैं, उन सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। और उम्मीद है सर वो कार बाजार तक नहीं, बाजार के बाहर किसी के घर पे लड़के सर समिट का प्लान करता हुआ उस कार का मालिक दिखेगा सर। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू जी। और बिल्कुल सर जी आपने बहुत अच्छा कहा कि ठानने और मानने से होती है, और आपने ठाना और माना, लोगों को सिखाया कि भाई जित अगर आपने बना लिया है और कंपनी ठान लिया तो आप जरूर अपने मंजिल को और अपने सफर को पूरा करेंगे सर। और ऐसा ही होता है और ऐसे ही आप अचीवर बना सकते हैं, अचीवर दिला सकते हैं, क्योंकि जब तक आप प्रण नहीं लेंगे, जब तक आप एकदम डेट नहीं कि डेट तक हमें इतने करना है तभी हो पाता है। सभी लोग बिना ठानने और मानने से कुछ भी होता नहीं है। तो बिल्कुल सर उनसे बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और हम लोग आगे सिलसिला कुछ साथियों से जारी रखते हैं। और इससे पहले तो प्रभात सर दिख रहे थे जूम पे, तो हम लोग कुछ जी सर हूँ सर। जी सर अगेन सर वेलकम है सर, स्वागत है जूम में सर। तो आप हैं तो फिर ठीक है सर, थैंक यू सर। जी नमस्कार सर सभी लोगों को। मैं स्टार्टिंग से ही था तो वीडियो में नहीं था क्योंकि काफी अच्छा डिस्कशन चल ही रहा है। मुझे उम्मीद है सर भी आएंगे थोड़ी देर में, सर है ऑलरेडी जूम पर, तो कुछ देर बात करेंगे। कभी कभी सर को भी रेस्ट देना चाहिए, तो सर रेस्ट लेंगे तो थोड़ी, हाँ जी सर रेस्ट लेंगे तो हमें भी मौका मिलेगा थोड़ा बातचीत करने का, नहीं तो सारे लोग साथ ही बात करना चाहते हैं। तो आज कुछ लीडर्स हैं जो दिल की बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको क्या फीलिंग हो रहा है, उसके बारे में हम कुछ देर बातचीत कर सकते हैं। हाँ यही है बात करने के लिए, कम से कम आपके पास हम वही लोगों के साथ बात करते हैं जिसके साथ खुद का एक ड्रीम हो या डेडिकेशन हो, जो कोर ऑफिसर्स या कार अचीवर्स जो बने हैं या बनना चाहते हैं, उन लोगों के साथ हम बातचीत कर सकते हैं। अगर ऐसे है तो आप लोग भी हैंड रेज करके आ सकते हैं थोड़ी देर में, तो बातचीत चलता रहेगा। जी सबसे पहले तो कुछ में आपका जी सबसे पहले कुछ में आपके शानदार प्रेजेंटेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमेशा प्रेजेंटेशन को ही फोकस करता हूँ मेरे अपने सिस्टम में। मैं सुबह जो नेपाली में मेरा जूम करता हूँ
तो मैं हर कोई को बोलता हूँ कि प्रेजेंटेशन के लिए प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो ये प्रैक्टिस करने से ही हो जाता है। और कोई भी जन्मजात जो पैदा होते ही किसी के पास भी ये नॉलेज नहीं होता है, किसी के पास भी इस लेवल का कॉन्फिडेंस, हाँ एक आध मतलब हजारों सैकड़ों में करोड़ों में से एक दो लोग ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ब्रिलियंट लोग आते हैं, तो उनके लिए थोड़ा कम मेहनत जरूरत होता है, लेकिन मेहनत वो भी करते हैं, प्रैक्टिस वो भी करते हैं। विदाउट प्रैक्टिस प्रेजेंटेशन नहीं होता। और हमारे अनिल सर बताते हैं कि आज तक दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान सक्सेस नहीं हुआ है जिसको प्रेजेंटेशन करना नहीं आता है और वो सक्सेस हुआ। हाँ, फर्क इतना होता है, कुछ लोगों को मास में प्रेजेंटेशन करने का आदत होती है, कुछ लोग मास में नहीं कर पाते, लेकिन वन बाय वन इंडिविजुअली, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे मैसेंजर पे हो, चाहे वाइबर पे हो, चाहे पेन पेपर लेके हो, चाहे फोन पर बात करते हो, कर करके हो। तो मैंने आज से 5-7 साल पहले मैंने कुछ मेरे पास मैसेज आया था एक व्हाट्सएप का कि किसी ने मुझे एक लिंक भेजा, और वो लिंक को मुझे बताने के लिए, समझाने के लिए, इंडिया से ही थे लीडर्स, तो एक कन्वर्सेशन भेजा। वो कन्वर्सेशन था 1.5 घंटे का। तो 1.5 घंटे में वो मतलब सामने वाला बंदा जो मतलब फोन पर था, ऑडियो कॉल था उन दोनों का व्हाट्सएप का, तो उसको समझा रहा था, वो क्रॉस क्वेश्चन कर रहा था, वो सारे के सारे बात उसको समझा रहा था, बता रहा था 1.5। और किसी का ये भी तो आदत हो सकता है कि आप किसी भी तरह से करें, प्रेजेंटेशन करें। और प्रेजेंटेशन करने का जो शुरुआत होता है खुद से प्रैक्टिस करना, खुद से सीखना। मैंने कई बार बताया हूँ, मैंने भी जब इस इंडस्ट्री में, क्रिप्टो में नहीं, जब MLM स्टार्ट किया था, तो MLM स्टार्ट करने के बाद मैं तो काफी अच्छा बिजनेस कर रहा था, मुझे तो पता भी नहीं था। किसी ने आके बोल दिया कि भाई आप मतलब आपका PR है, पब्लिक रिलेशन अच्छा है, आइए शुरू करिए। तो मैंने टाइम नहीं दे पाया उनको। मैं बिजनेस कर रहा था, मैं काउंटर में था, मेरा दुकान था, बुक शॉप था, स्टेशनरी बुक शॉप दुकान था। तो जैसे ही वो आगे मुझे बताने, तो मैंने 2-3 बार आके वापस गया, मैंने टाइम नहीं दे पाया। और एक दिन उसने मुझे पूछा कि उसको करना ही था मेरे साथ, इसलिए उससे पूछा कि भाई आप कितने बजे सोते हैं और कितने बजे जागते हैं। तो मैंने बताया मैं इस रात को 11 बजे सोता हूँ, मेरा जैसे ही मेरा दुकान बंद हो जाता है, तो मैं जिस दुकान मेरा था उसी के ऊपर सोता था। तो मेरा खुद का घर में ही दुकान था, और वो काठमांडू के एक चौराहे पे था, जो मेन एंट्रेंस के चौराहे पर। तो मैं ये वहीं सोता था। मैंने बोला कि मैं 10:30-11 बजे जो मतलब ये जो मेरा दुकान बंद करता हूँ, उसके बाद फिर मैं खान पीन करके सो जाता हूँ। तो उसके बाद उसने बोला ठीक, एक दिन आप 2 घंटे लेट सो जाइए। 2 घंटे से क्या होगा, 2 घंटे लेट सो जाइए। ठीक है, मैंने ओके कर दिया। और रात को 11 बजे आया वो प्रेजेंटेशन का। जैसे उसने प्रेजेंटेशन किया, मेरा ध्यान उधर नहीं था, मैंने हाँ कर दिया। लगभग 1 घंटे उसने प्रेजेंटेशन करने के बाद उससे पूछा कैसा लगा, मैंने बोला जबरदस्त, काफी अच्छा है। तो फिर क्या करना है, साइन अप करना है? मैंने बोला ना, मुझे करना नहीं है, मेरा बिजनेस जो है मैं उसी में ठीक हूँ। तो उसके बाद फिर और 1 घंटा उसने प्रेजेंटेशन करने के बाद उसने मुझे प्रेशर डालने लगा। मैंने बोला ठीक है, कल सुबह मिलते हैं, कल सुबह आइए। तो सुबह आया, तो मैंने उसको 37,500 का एक चेक बना के थमा दिया, क्योंकि मैं उसके साथ और ज्यादा बॉस करना नहीं चाहता था, और वो बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। मेरा पहला दिन इस इंडस्ट्री मतलब MLM का मेरा सफर आपको सुना। तो उसके बाद उसने बोला कि भाई वो बाइनरी प्लान था, आप कम से कम 3 ईयर का कंसेप्ट बनाइए कि बाद में जाके आपको उसी को 7 ईयर बनाने का मौका मिलेगा। तो कम से कम 3 ID के लिए पैसे दे दीजिए। तो वो प्रेशर करने लगा, तो फिर मैंने तुरंत वो चेक को फाड़ दिया, दूसरा चेक बना दिया 10,000 का। 37,500 का एक ID लगाने का चार्ज था उसमें। वो कंपनी का नाम था गोल्डेस, जो न्यूमिस्मेटिक कॉइन का सेल करता था बाइनरी प्लान पे। वो कंपनी था मलेशिया से, और उसका जो चेयरमैन थे अलीश जुआना मार्केटालो करके, तो मार्केटालो थे उसका। वो काफी अच्छा बिजनेस किया नेपाल से, वो पहला कंपनी था नेपाल में, शायद एमबी से पहले वो आया था, मतलब वो आया था मार्केट में, लेकिन लीगली किसी को पता नहीं था। तो जब मैंने वो किया, उसके बाद 1-1.5 महीने में मेरा दुकान में बिजी रहा। एक दिन उसने मुझे प्रेशर करके, मैंने आपको रजिस्ट्रेशन कर दिया हूँ, फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन का सेशन होता है, आपको वहां जाना होगा। तो
मैंने फ्राइडे वाला सेशन तो छोड़ दिया क्योंकि मैं उस दिन नहीं जा सकता था, लेकिन सैटरडे के सेशन में मैं गया, वो भी 12-1 बजे के बाद दुकान बंद करके, क्योंकि सैटरडे अपने नेपाल में दुकान बंद होता था। वहां जाने के बाद मेरा माइंड सेट ऐसा बन गया कि भाई मैं तो एक कुएं का जो क्या बोलते हैं ट्रक जो थे ना, ऐसा अभी तक तो ऐसा था। मुझे बाहर भी इससे बड़ा दुनिया जो देखता हूँ, जिस आकाश को मैं देखता हूँ, जिस बादल को मैं देखता हूँ, उससे दूर भी बहुत बड़ा आकाश है, आसमान बहुत बड़ा है। तो मुझे वहां से पता चला। उसके बाद में आज तक कंटिन्यू इस इंडस्ट्री में बना हुआ। आपके जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपको रास्ता दिखाए और वहां से उठ के जाए। जब तक आप किसी सामने वाले के पास जाके उसको ये रास्ता नहीं दिखा सकते कि भाई आप जो रास्ता में आज काम कर रहे हैं उससे बड़ा और कोई भी दुनिया हो सकता है। आप जो काम कर रहे हैं आप वहां सेटिस्फाई, आपका प्रोफेशन काफी अच्छे है, आपका नॉलेज काफी अच्छी है, आपके पास पैसा भी है, लेकिन आपके पास जितना पैसा है उससे बड़ा पैसा भी बना सकते हैं। आपके पास जितना नॉलेज है उससे ज्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति के साथ भी आप मिल सकते हैं। आपके पास जितना आज के जो एक प्रोफाइल है उससे बड़ा प्रोफाइल भी आप बना सकते हैं, जितना एसेट है उससे बड़ा एसेट भी आप बना सकते हैं। वो दिखाने वाले लोग आपको चाहिए। तो मुझे वो ट्रेनिंग में वही मिला, जिसके कारण से मैंने एक डिसीजन ले लिया कि भाई अब तो पासपोर्ट बनाना है, अब तो इंटरनेशनल मार्केट में जाना है। क्योंकि उसके 3 महीने बाद हांगकांग, चाइना और वियतनाम में ट्रेनिंग हो रहा था। मैंने उस ट्रेनिंग के लिए उसी टाइम का 1999 में मैंने ज्वाइन किया था, 2000 की बात है। मैंने उस टाइम का $2000, सोचिए आज से 25 साल पहले का, $2000 डाल के मैं ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट होने गया था। और एक गाला डिनर था लास्ट डे। वो गाला डिनर जो 7 स्टार क्रूज में हुआ था, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं स्टार क्रूज करके। तो एक डिनर का प्राइस लास्ट डे ऐसे ही वो सारे के इंक्लूड था, लेकिन वहां का कैप्टन के साथ, जिस डिनर पर कैप्टन भी शरीक होता है, अगर उसके कैप्टन के साथ भी शरीक करता है तो $50 एक्स्ट्रा देना। वो एक्स्ट्रा रूम में होता था। मैंने अपने प्रोफाइल बनाने के लिए कैप्टन के साथ पिक्चर खिंचवाने के लिए भी वो $50 पे गया था, आज से 25 साल। दोस्त, अपना प्रोफाइल बनाने के लिए आज हम देख रहे हैं कि खुशी मैम का प्रेसिडेंट जबरदस्त बहुत तारीफ करते हैं। गिरीश सर का एजुकेशन सेशन को हम तारीफ करते हैं। अनिल सर का जो मोटिवेशन, उनका नॉलेज जो हम दिख रहे हैं, उनका डेडिकेशन आप नहीं दिखते हैं। वो कभी कभी रात को 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक ऑनलाइन पर स्टडी करते हैं। सारे कॉइन की स्टडी इतने कम समय में। मैंने लगभग 9 साल हुआ क्रिप्टो में दिया। जितना मेरे पास नॉलेज है उससे कई गुना ज्यादा स्लिप बना दिया अनिल सर ने इतने छोटी समय में। और उनसे भी बाद में आया डॉक्टर साहब, देखिए सिर्फ हमारे साथ प्रीवियस प्रोजेक्ट में जुड़े थे, उन्होंने यहाँ आकर इतना नॉलेज बनाया। ये सारे के सारे डेडिकेशन। आपने कितना टाइम दिया, कितने साल से आप इस इंडस्ट्री में हैं, ये मैटर नहीं करता है। आप कितना डेडिकेशन के साथ, कितना फोकस के साथ यहाँ पर है, वो मैटर करता है। आप अपने आप को सीखने में कितना टाइम देते हैं, वो मैटर करता है। शायद खुशी में हमको वो तो प्रोडक्ट बेस में कई प्रेजेंटर किए होंगे उन्होंने पहले। ये इंडस्ट्री, ये टेक्नोलॉजी, ये क्रिप्टो उनके लिए भी नया था, लेकिन आज इतना जबरदस्त प्रेजेंट करने के लिए आई कैन डू इट, जो हमेशा बताते हैं ना खुशी में भी, ये मेरे से हो पाएगा, ये मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगी, ये वाला डेडिकेशन से खुशी में आज सबके प्रिय बन गई यहाँ पर। तो दोस्त, अगर करना है तो प्रेजेंटेशन का शुरुआत अपने आप से करिए। मैं बता रहा था एक दिन वही प्रेजेंटेशन से मुझे, जब मैं ट्रेनिंग करके हांगकांग से वापस गया नेपाल, तो बार बार चुप्पे बताने पे फायदा तो नहीं है, फिर भी एक बार नए लोग भी होंगे मैं बताता हूँ। उस टाइम मेरा सिर्फ शादी हुआ 2.5-3 साल कितना हुआ था, और मेरी बेटी 2-2.5 साल की कितने की थी, 2 साल शायद थी। और उस टाइम पर मैंने पहली बार मैं बाहर आया था। मैंने हांगकांग से जब वापस जाते पर मेरे सूटकेस में पूरा बुक ले गया था, जहां पर मोटिवेशनल बुक्स, जहां पर लीडरशिप वाले
खाने वाले को मैंने ले गया था। तो हाँ, एक ले गया था मैंने, उस टाइम बहुत वो था, हाईली डिमांड था कि वो छोटा सा मूवी कैमरा, क्योंकि आज के जैसे हर मोबाइल में वीडियो नहीं बनता था, वो ले गया था। तो वहां से जब मेरा जर्नी यहाँ स्टार्ट हुआ तो उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे करना है। इंटरनेशनल कंपनी मिला था पहली बार, और मैं नेपाल में रह के डॉलर कमा रहा था। शायद आज तक एक डॉलर कमाने का जो खुद मेरे अंदर सवाल है, कहीं ना कहीं उस कंपनी का भी योगदान है। तो जब मैंने अब तो मैं करूंगा करके स्टार्ट तो करने लगा, लेकिन मेरे पास नॉलेज नहीं था। मैंने समझ लिया था लेकिन बता नहीं सकता था। तो इसीलिए मैंने एक बार सैटरडे का दिन मेरा अपलाइन जिन्होंने मुझे प्रेजेंट किया था उनको बुलाया, पूछने थे कि मैं आऊंगा करके। मैंने कहीं बड़े नेपाल का काफी अच्छा प्रोफाइल वाला बिजनेसमैन का टाइम दिया था, क्योंकि मैं बिजनेस सर्कल से आया था, उनका टाइम दिया था। और 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बीत गए, वो नहीं आया, और मुझे लगा कि उसके सामने मेरा बेइज्जती हो गया। और उसने भी मुझे बोला, भाई आपका मेरा भी टाइम किल कर दिया आपने, आपका बंदा तो नहीं आया। तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि प्रेजेंटेशन करना है, बिजनेस बनाना है, तो करना खुद को पड़ेगा, सीखना खुद को पड़ेगा। तो फिर मैंने स्टार्ट किया अपने आप को प्रेजेंटेशन करना। मैंने बताया हूँ आप लोगों के साथ 1-2 बार पहले भी कि फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन करते वक्त मैंने 5 बार पानी पिया, 5 बार, सिर्फ 2 पेज लिखने के लिए। सोचिए, आसान काम नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले तो प्रैक्टिस करिए। घर में भाई है, भाई को पढ़ाइए, बहन है, बहन को पढ़ाइए। होता है ना, जैसे मौसी की बेटी, मौसी का बेटा, चाचा की बेटी, चाचा का बेटा, या ससुराल का साला जी होती है, साली जी होते हैं, दोस्त होते हैं, स्कूल पढ़ा हुआ, कॉलेज पढ़ा हुआ। आइए मैं आपको बताता हूँ, स्टार्ट करिए कहीं ना कहीं से प्रेजेंटेशन। एक बार वो अकबर बिरबल का एक स्टोरी मैंने पढ़ा था। अकबर बिरबल की स्टोरी में एक बार अकबर राजा ने अपने दरबार में जो कॉक फाइट कराने का उसका मतलब शौक होता है ना राजा को। उस टाइम तो क्या करते हैं, आज के जैसे टेलीविजन नहीं थे, सिनेमा घर नहीं थे, ये सारे के सारे सोशल मीडिया नहीं थे, तो उस टाइम क्या करते हैं लोग इंटरटेनमेंट के लिए कभी फुल फाइट, कभी कॉक फाइट, कभी क्या अलग अलग चीज में इंटरटेनमेंट करते थे। तो उन्होंने एक बार कॉक फाइट कराने के लिए 3 महीने पहले उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि देश भर के जितने भी घर में पाले हुए मुर्गा जो होते हैं उनके साथ मेरा दरबार का मुर्गा का फाइट कराना चाहता हूँ, देखते हैं कौन जीतेगा। तो उन्होंने ये अनाउंस कर दिया। उसके बाद सारे पब्लिक अपने अपने घर में जो मुर्गा पाले थे उनको अच्छी तरह के तो खाना पीना दे के उसको और केयर करने लगे। और एक दिन वो दिन भी आ गया जिस दिन दरबार में राजा के कॉक के साथ, वो मतलब मुर्गे के साथ जनता का, पब्लिक का मुर्गे का फाइट करना गया। तो फाइट शुरू हुआ। राजा तो राजा ही थे, उनके साथ किसी का भी मुर्गे का कोई जोर नहीं चला। सारे मुर्गे उनके सामने कमजोर पड़ गए और सारे हार गए। सैकड़ों कॉक के साथ फाइट करते करते एक भी कोई भी मुर्गा राजा को मुर्गे को नहीं हरा पाया। जैसे ही सारा जो पब्लिक का मुर्गे के साथ फाइट करने का बारी खत्म हो गया, तो राजा ने पूछा, कोई है मेरे मुर्गे के साथ लड़ाई करने वाले? तो कोई नहीं थे। तो फिर राजा बहुत जोर से हंसने लगे, अकबर राजा। तो राजा राजा होता है, कोई नहीं है हमारे मुर्गे को हराने वाला, किसी के पास दम नहीं। तो इसी में उनके साथ उनके मंत्री जो बीरबल थे, तो बीरबल ने राजा के यहाँ कान पर जाके पूछे कि महाराज बुरा मत मानिए, अगर अनुमति है तो मैं मेरे मुर्गे के भी आपके मुर्गे के साथ लड़ाई करा। तो राजा फिर हंसने लगे कि अरे भाई बीरबल, सारा दुनिया का मुर्गा मेरे मुर्गे के साथ, सारा कॉक मेरे कॉक के साथ हार गए हैं, तो आपका कॉक, आपका भाले, आपका मुर्गा, कोई बात नहीं, लेके आओ। तो उसने लेके आया।
और राजा का मुर्गा बहुत बड़ा सा था, देखने में भी खाता पिया ऐसा वाला, और वो बीरबल का मुर्गा बहुत पतला सा छोटा सा था। जैसे ही फाइट शुरू हुआ, देखते ही देखते बीरबल के मुर्गे ने अकबर का मुर्गा हरा दिया। सारे लोग शक हो गए, वाह क्या हो गया ये, कैसे मुमकिन हो गया ये। तो राजा का भी पसीना छूट गया, हाथ तो गए। तो फिर बीरबल को बुला के पूछे कि बीरबल, ये तो आश्चर्य हो गया, आपने अपने मुर्गे को क्या खिलाया था जिसके कारण से दिखने में इतना पतला सा छोटा सा था, फिर भी मेरे मुर्गे मारा है। तो उसके बाद बीरबल ने बताया कि सरकार, जिस दिन आपने दरबार में कॉक फाइट कराने का ऐलान किया था, उस दिन मेरे दिमाग में भी आ गया था कि मैं भी एक मुर्गा पालूंगा और मुर्गे को राजा के साथ लड़ाई कराऊंगा और जीतूंगा। बाकी चीजों में राजा का जीतना मुश्किल है, लेकिन वो पंछी तो जीत सकता है, तो उसको मैं तैयारी करूंगा। लेकिन दरबार का खान पान जैसा मेरा घर में वो खान पान नहीं था, जो आप अपने मुर्गे को जो दाना खिलाते थे वो मेरे पास नहीं था। मेरे पास तो एक ही था, उसके साथ लड़ने के लिए कला सिखाना। तो मैंने उसको लड़ने के लिए कला सिखाने का एक आइडिया निकाला, और मैंने जिस कोठे पर वो मुर्गा को रखता था, उसके चारों ओर मैंने ग्लास लगा दिया, मिरर लगा दिया। जैसे ही मिरर लगा दिया तो सामने वो मुर्गे ने मिरर देखा, तो उसको लगा मेरे जैसा ही कोई एक मुर्गा उधर भी खड़ा है। उसने जाके अपने चोंच ने फिर शीशा में मिरर में मारा, और जैसे ही मिरर से रिफ्लेक्ट आया, क्योंकि उधर तो रियल कॉक नहीं था, रियल भाले नहीं था, रियल मुर्गे नहीं था। मैं बीच बीच में भाले क्यों बोल रहा हूँ, आज एक वर्ड सीख जाइए कि नेपाली में भाले बोलते हैं हम लोग, भाले और पोथी कुकुरा बोलते हैं, कुखरा का भाले और पोथी कुकुरा, हाँ भाले। तो वो मतलब वो मिरर में उसको जो देखा वहां पर, तो उसको देखने में उसको गुस्सा आ गया, तो उसको चूच मारा, थोड़ा सा दर्द हुआ, फिर छोड़ दिया उसने। वो फिर चारा खाने के लिए झुक गया। ऐसे ही आप टेढ़ा करके देखा तो वो भी आप टेढ़ा करके देख रहा है, वो भी चारा मारा है, फिर उसने दोबारा मारा, वो भी मारने आता है। तो बार बार उसने मिरर के साथ सामने वाले कॉक के साथ उसने फाइट किया। जब वो थक गया, चलो भाई इसको छोड़ देते हैं, तो सो गया। सोने के बाद फिर आंख खोल के देखा तो वो भी उधर सोकर फिर देख रहा था, अरे ये तो बार बार मुझे तंग कर रहा है। उसने फिर उठ के मारा, फिर उठ के मारा, फिर थक गया, फिर सो गया, फिर उठ के मारा, फिर सो गया। ऐसा कर करके बार बार उस सामने वाले मिरर के सामने वाले मुर्गे के साथ टकराते टकराते उसको सामने वाले के साथ फाइट करने का, उसको जीतने का आदत। और वो कोई दूसरे मुर्गे के साथ फाइट नहीं कर रहा था, वो कर रहा था अपने, वो थक रहा था, खुद थक रहा था, और उठ गया खुद उठ गया, जाग गया खुद जाग गया। तो जिसके कारण से उसके अंदर दूसरों को हराने का सामर्थ्य पैदा हुआ। दोस्तों, ये मुझे बताने का मकसद ये था कि अगर आप जीतना चाहते हैं तो पहले दूसरों को हराने के लिए मत जाइए, पहले अपने आप से लड़ना सीखिए। देखिए ना, हम तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हमें सारा दुनिया से लड़ना नहीं, अब तो देश से, कंट्री से लड़ना है। सबसे पहले तो लड़ाई करना पड़ता है आपको आपका घर पे अपने बीवी के साथ, अपने बाप के साथ, आपके बेटे के साथ, बेटे के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। वही मना करते हैं आपको, वही मना कर देते हैं आपको कि भाई नहीं करना है ऐसे वैसे बिजनेस, हमारा जो काम है वो बहुत सही है। जिस दिन मैंने घर छोड़ने का निर्णय किया था, सबसे पहला ऑब्जेक्शन मुझे कहां से मिला था? मेरे बीवी से मिला था। जिस दिन मैंने काम चालू किया, जिस दिन मुझे ऑप्शन कहां से मिला था? मेरे कंट्री से मिला था। सबसे पहले तो अपने आप से। जी विद्यांश सर, कुछ है क्या सर?
यानी आपका साउंड नहीं आ रहा है विधान सर, या मेरा साउंड नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर आप। अच्छा विधान सर आपका साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है सर सर आपका साउंड बराबर आ रहा है। हाँ मेरा आ रहा है, आपका वेट करते हैं और शायद मेरा नहीं विधान आ सर का हाँ अभी आ रहा है जी, थोड़ा आ रहा है। मैंने सर प्रभाकर एक व्हाट्सएप किया है और एड्रेस बस करना था, एक बार आप ठीक, व्हाट्सएप ठीक। देख लीजिए। जी जी ओके सर, आपका साउंड शायद आपने कम किए थे तो जी इसलिए। जी जी वो कम था सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी, जी। आप कराएंगे ना? नहीं सर आप हैं तो सर आप करा दीजिए, कोई दिक्कत हाँ ठीक ओके। नहीं। जी तो दोस्तों मेरा ये जो स्टोरी का मतलब था कि अगर आपको दुनिया को जीतना है तो सबसे पहले स्ट्रगल अपने आप से, अपने नजदीक के रिश्तेदार से, फैमिली मेंबर से, उनसे लड़ाई करना पड़ता है और सबसे पहले तो अपने आप से। आप क्या चाहते, क्या आप जीतना चाहते हैं, हारना चाहते हैं? तो जीतना चाहते हैं तो दूसरों के सामने पहले जाके फाइट करेंगे तो आप खुद हार के आ जाएंगे। मुझे तो लगता है मुझे कोई नहीं हरा सकता क्योंकि मैं खुद को जीत कर आया हूं, बार बार अपने आप को संभाला हूं, बार बार टूटा हूं और बार बार जीतने को उम्मीद बना के आगे बढ़ा हूं। और मेरा तो कमिटमेंट यही बना है कि मेरा जीवन का अंतिम लक्ष्य, अंतिम काम, अंतिम डेडिकेशन इसी इंडस्ट्री में और इसी कंपनी में। तो फिर मेरा तो कोई फोकस डाइवर्ट ही नहीं, तो मैं नहीं हारूंगा। और आपके साथ जब ऐसा एक कमिटमेंट बनेगा तो ये सारे चीज मैटर नहीं करता है। तो दोस्त आज कुछ हमारा सेलिब्रेशन भी है, वो भी करना है, मैं थोड़ी देर में वो भी करता हूँ और थोड़ी देर विधान सर 10-15 मिनट में करेंगे। जी सर, सब कर लेते हैं सेलिब्रेशन, सब सेलिब्रेशन कर लेते हैं फिर। अच्छा ठीक सर। तो फिर हमारे पास आज ऐसा तो सर कई सारे बैनर कल भी प्रमोशन नहीं हुआ था और मुझे लगता है सर थोड़ी देर में आएंगे और थोड़ी देर आप संभालिए करके सर मुझे मैसेज किए थे, इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ा हूँ। और आज हमारे समिट फैमिली में हम कुछ ऐसा करते हैं कि कोई ऑफिसर या कारपोरेट अचीवर या कोर मेंबर्स जिनके बारे में हमें जानकारी मिलता है पहले, उनका हम या तो बर्थडे हो या उनका एनिवर्सरी हो तो उसको सेलिब्रेशन करते हैं। तो आज जहाँ तक मुझे बैनर आया है एक बार देखता हूँ तो हमारे समिट फैमिली का ऑफिसर्स राजेश कुमार सिंह सर का एनिवर्सरी है और मैं एक बार बैनर शो करता हूँ और राजेश सर को सारे कम्युनिटी की तरफ से एक बार जोरदार बधाई देने के लिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट भी करूंगा। और दोस्त ये खुशी वाली है क्योंकि हमारे फैमिली ऐसे ही हम तो घर पे बर्थडे मनाते हैं, फैमिली के साथ भी एनिवर्सरी बर्थडे मनाते हैं, लेकिन अभी कम से कम देखे नहीं यहाँ 15 से ज्यादा कंट्रीज से लोग ज्वाइन है, 15 से ज्यादा कंट्रीज। अगर आप कोई नए हैं तो आपको बिलीव नहीं है तो मैं कंट्री का नाम यहाँ चैट करा देता हूँ, क्योंकि यहाँ अमेरिका से है या यूके से है या दुबई से या नेपाल से है या सऊदी अरेबिया से है या ऑस्ट्रेलिया से है या पाकिस्तान से है, यहाँ मतलब कई सारे कंट्री, हमारे बिजनेस यूरोप के कई सारे मुल्क में गए हैं तो सारे कंट्री से यहाँ लोग हैं। तो ये सारे के सारे लीडर्स के बीच में ये एनिवर्सरी का जो मैसेज एक दूसरे के ऊपर एक्सचेंज करना बहुत, इसको बहुत मायने रखता है। इसलिए मैं एक बार हमारे राजेश सर, आज शायद राजेश सर कोर्स नहीं है तो कोर्स दे दीजिए सर, तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ और राजेश जी को जी तो बैनर आ रहे हैं ना? जी सर, जी सर। तो
तो सर एक बार मैं सर आप अनम्यूट कर दीजिए सबको, यहाँ से नहीं हो रहा है मेरा। मैं अभी कर रहा था, आप पैनल डिस्प्ले करिए, मैं कर रहा हूँ। हाँ जी सभी साथी अनम्यूट है सर। हाँ, सबके लिए एक बार राजेश जी को और राजेश सर को आईटी यूनिवर्सिटी से बधाई हो। टीम की तरफ से बधाई हो, सुपर टीम की तरफ से बधाई हो, सुपर टीम की तरफ से बधाई हो। जी थैंक यू दोस्तों, आप सबको राजेश जी एंड मैडम को एनिवर्सरी पर बधाई देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेश जी आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर ऑलरेडी को होस्ट है सर। जी राजेश सर बहुत बहुत बधाई सर। राजेश सर बहुत बहुत बधाई आपको। सर नमस्कार। जी सर सारे डेडिकेटेड लोगों को सर एनिवर्सरी को, लेकिन जो इस यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच सर। जो इंटरनेशनल लेवल पर इसका सेलिब्रेशन का कुछ टाइम सर होता है, तो आप सबों को बहुत बहुत थैंक यू तहे दिल से। तो मेरी पूरी फैमिली की तरफ से पूरी कम्युनिटी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मंच पर प्लेटफॉर्म पर हम लोग को मतलब मौका मिला बोलने के लिए। तो सर बस बहुत कुछ गाना है सर, बहुत कुछ सुनना है, लेकिन चीज़ें जो यहाँ हो रही है सर, हम लोगों ने कंटिन्यू लगातार निरंतर प्रयास करके अंगद की तरह टिके रहा, क्योंकि जो चीज़ें होने जा रही है अभी तो लगता है कुछ, लेकिन जो होगा तो दुनिया देखेगा। तो उसके लिए सबसे पहले एजुकेशन लेना, हम लोग को एजुकेशन लेना जरूरी है। जब हम एजुकेशन देख लेंगे तो जान जाएंगे, जो मीटिंग में बताएंगे तो चीज़ें सब स्वतः क्लियर हो जाएगी। और एक बहुत बड़े मिशन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। जितने भी डेडिकेटेड लोग हैं ना, एक मतलब बहुत ही बड़ी तैयारी है और बड़े मिशन पर चल रहा है। तो सबको मैं यही बोलूँगा कि सारे लोग अपने जितने भी लोग हैं सब लोग जूम में आए और इस सिस्टम को समझें। अनिल सर ने एक बहुत ही बड़ी चीज़ हम लोग को दी है, जिसकी ताकत को समझना है। जो भी ताकत को समझ लेगा, इस सिस्टम को समझ लेगा, फिर वो सर बैक नहीं होगा। तो सर मैं यही सबको बोलूँगा कि सब लोग इस डेडिकेशन के साथ सर ने जो टारगेट दिया है, हम एक अकेले प्रयास से नहीं होगा सर के, सिर्फ अनिल सर है और हम ये सबका अपना, हम लोग का सबका अपनी कंपनी है, अपना सबको 100% अपना एफर्ट लगाने। सारे लोग सब एक साथ जब एफर्ट लगाएंगे तो रेट तो जाएगा, आसमान पर जाएगा, लेकिन सबका डेडिकेशन होना चाहिए। 100% डेडिकेशन, समर्पण करना पड़ेगा इसके लिए। तो कहीं से भी ये बात नहीं है, बस 100% ये फर्स्ट लास्ट कंपनी, इसके लिए हम लोग सब लोग लगे हुए हैं। तो सबसे मैं यही कहूँगा सर, मैं परवर निवेदन करता हूँ कि सब लोग शिद्दत से, मतलब इससे मेरा एक बात है सर, जो भी लोग करें ना, ईमानदार प्रयास कोई बात नहीं, बस जाओ, एक मिशन होना चाहिए सबमिट को क्योंकि आप कहीं भी नेपाल में काम हो रहा है, यूके में काम हो रहा है, दिल्ली में काम हो रहा है, कोई भी आप नहीं भी करें कोई बार कुछ ना कुछ तो सबमिट के लिए हो रहा है। इतना बेहतरीन, इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म कहाँ हो सकता है सर। और सब जगह होता है कि हाँ आप कर रहे हैं, आपके एफर्ट से होता है, लेकिन कहीं कुछ भी हो रहा है तो सब इसके तरीके सब लोग हम लोग एफर्ट लगाएंगे, बहुत बड़ा होगा सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आप सबों को बहुत बहुत प्यार और दुलार, क्योंकि मुझे आप सबों ने इस बड़े प्लेटफॉर्म पर बधाई दी, उसके लिए सब थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू राजेश जी, बहुत बधाई आपको मैरिज एनिवर्सरी के लिए। ये हम सबका सौभाग्य है, हम बारी हमारे टीम लीडर्स का सेलिब्रेशन करते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। तो वंस अगेन सारे कंपनी की तरफ से आपको बहुत बधाई। जी दोस्तों, तो मैं कुछ बात कर रहा था कि मैं बता रहा था कि प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस जो आपके लिए बहुत जरूरी होता है, उसके ऊपर मैं एक सेशन का भी तैयारी कर रहा हूँ। एक दो दिन में कल तो पंकज जी करेगा, नेक्स्ट वीक में शायद पंकज जी को रेस्ट कराकर नेक्स्ट बुधवार में प्रयास करता हूँ, क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ मेरा पीपीटी, वर्कआउट कर रहा हूँ। तो ये हमारे इंडस्ट्री में मेरा तो 9 साल का एक्सपीरियंस हुआ है। मैंने शुरू किया था, मैं आपको बताया कि मैंने MLM में स्टार्ट किया था वहाँ से, और मैंने जब
काम किया 2000 मतलब 2013 में पहली बार मुझे बिटकॉइन सुनने को मिला था, क्रिप्टो सुनने को मिला था। कई सारे लोग आज भी होंगे जो पहली बार यहाँ पर आए होंगे और पहली बार उनको क्रिप्टो सुनने को मिला होगा, या आप किसी के माध्यम से 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने पहले सुने होंगे, या कोई आज सुन रहे होंगे, कोई कल सुनेंगे, कोई 1 साल 2 साल 5 साल बाद सुनेंगे, क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेशन है, 8 खरब से ज्यादा का दुनिया का, 8 अरब से ज्यादा दुनिया का पॉपुलेशन है। वहाँ ये सारे के सारे बात चलने के लिए सालों साल हजारों साल लग जाएगा, सबके सब कुछ पता नहीं चलेगा। तो जब मैंने उस टाइम सुना था तो शायद मेरे तकदीर में, मेरे भाग्य में वो नहीं था। मैंने 2013 में मिस किया, और मैंने मिस नहीं किया, मैंने इग्नोर कर दिया, नेग्लिजेंस किया। भाई ऐसा भी होता है क्या? हम इतना मेहनत करते हैं पैसा कमाने, ये पैसा तो सामने पॉकेट में होना चाहिए, जेब में होना चाहिए, हाथ में लेकर दूसरों को सामने देना चाहिए, ऐसा हमें लगा। क्योंकि उस टाइम ये जो ज्यादा नेपाल के अंदर तो क्यूआर का सिस्टम ही नहीं आया था, वही 2013-14 में ही स्टार्ट हुआ था, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं आया था, हमें बिलीव ही नहीं था। जैसे 2016 में मुझे दूसरी बार क्रिप्टो के बारे में सुनने को मिला, थोड़ा बहुत मैंने वहां से अपना बिलीफ सिस्टम बढ़ाया और चलो देखते हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम 8 बिटकॉइन खरीद कर $800 का 8 बिटकॉइन खरीद कर और कुछ अदर क्रिप्टो भी उस टाइम में खरीद कर स्टार्ट किया था। आपको लगा होगा कि प्रवास के पास 8 बिटकॉइन है, नहीं, वो बिटकॉइन 8 महीने भी नहीं टिके, 80 दिन भी शायद नहीं टिके होंगे। जिस टाइम मैंने लिया था उसके कुछ महीने बाद बिटकॉइन वहां से 10, 12, 15, 20, 25 होते हुए ऊपर चलने लगा। तो मैंने कुछ 15-20 में बेचा, कुछ फिर ऊपर जाके फिर खरीदा, फिर बेचा, खरीदा, बाई सेल कर करके आज मेरे पास एक बिटकॉइन भी नहीं बचा है। एक दिन मेरे पास 100 इथेरियम था, आज नहीं। एक दिन मेरे पास 1000 BNB आया था फ्री में, मैंने कई बार आप सबको बताया हूं, आज नहीं। क्योंकि हम ऐसे प्लेटफॉर्म में काम करके हमने कि जहां पर थोड़ा सा बढ़ने से भी हम प्रॉफिट बुक करने चलते हैं, और थोड़ा सा नीचे आने के बाद भी फिर पेनी को कैशियर कर देते हैं। वही सब चीजों का मार्केट का जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बन के आया है समिट स्टेक प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको हर रेट पर अपना इनकम लेने का राइट्स बनता है, वो अपॉर्चुनिटी बनता है। बिटकॉइन 69,000 पहुंच गया था 2021 में। मैंने उस टाइम पर मेरे पास बिटकॉइन नहीं था। बिटकॉइन 14,000 पर वापस आ गया था, मैंने नहीं खरीदा। कुछ दिन पहले बिटकॉइन 1,13,000 करीब पहुंचा था, मेरे पास बिटकॉइन नहीं था। फिर आज 1,04,000 5,000 में आ रहा है, मेरे पास नहीं। शायद आपके पास भी ऐसा ही। जब आपके पास कुछ कॉइन होता ही नहीं है तो ये बढ़ने और घटने में क्यों मजा ले रहे हैं? क्यों मतलब पैनिक हो रहे हैं? वो दर्द क्यों बढ़ा रहे हैं? वो एंजॉय क्यों कर रहे हैं? घुमाने वाले भी दूसरा है, कमाने वाला भी दूसरा है। आप तो इच एंड एवरी टाइम समिट 55 पर पहुंच गया था, आपने वहां भी सेल किया। समिट 7 पर आया था, आपने शायद वहां भी बाय किए होंगे। नहीं किए हैं तो भी 7 पर भी आपका पॉइंट निकल के आ रहा है, 55 पर भी निकल के आ रहा है। आपके पास कभी खत्म नहीं होगा। ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किए होंगे, इसलिए अब 6 साल के लिए था। तो थोड़ा सा और जोर लगाइए, एक रैंक ले लीजिए, 16 साल तक हम देंगे करके फिर 16 साल का फंड दे दिया। क्यों पैनिक हो रहे हैं? दोस्तों, इस इंडस्ट्री में जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने एक ही दिन में कुछ टाइम ऐसा था $2,000-3,000 एक रात को मेरा रेट ट्रेड करके नहीं, रेट गिरकर नुकसान हुआ। शायद उस रात मैंने पहली बार मेरे लैपटॉप को चार्जर से छुटाया और मेरे हाथ से कहां से चल गया, मेरा लैपटॉप गिर गया नीचे। रात को 12-1 बज गया था मेरे घर पर। फर्स्ट टाइम मैं आप लोग सुना रहा हूँ, मेरे नेपाल टीम का तो मैं कई बार सुनाया हूँ। मेरे मैडम नींद से जाग गई और उसने मुझे आके झटकारा हाथ पकड़कर, आपके पास क्या कमियां थी, क्यों करते हैं ऐसे बिजनेस, क्यों टेंशन लेते? मेरे पास भी हुआ है, ये 2017 की बात है। शायद वो कॉइन आज भी जाके
देख सकते हैं, शायद आप STROJ उसका क्या था नाम, वो कॉइन में काफी बड़ा नुकसान भी हो रहा था मैंने, क्योंकि एक ही दिन में 30-40% का डाउन हुआ था एक ही रात में। दोस्त कुछ लोग इस इंडस्ट्री को नहीं समझ पा रहे हैं, रातों रात 2 दिन 4 दिन 5 दिन में मैं अमीर बन जाऊंगा करके आना चाहता नहीं। यहाँ टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से थोड़ा जल्दी होगा आपका सक्सेस पाने के लिए, मेहनत यहाँ भी करना पड़ता है। गोल आपने जो सेट किया अपना जीवन का, मेरे पास कार होगी, घर होगी, इस शहर में होगी, इस देश में होगी, तो जो आपने गोल सेट किया ना, वो गोल सेट के लिए मान लीजिए आप लखनऊ से दिल्ली जा रहे हैं, पैदल जाएंगे तो कितना दिन लगेगा, साइकिल में जाएंगे तो कितना दिन लगेगा, कार में जाएंगे कितना दिन लगेगा, प्लेन में जाएंगे कितना दिन लगेगा। तो आपके पास जितना मजबूत टेक्नोलॉजी होता है उतना फास्ट आप पहुंचेंगे। लेकिन पैदल जाने में भी कुछ रिस्क है और फ्लाइट में जाने में भी कुछ रिस्क है। ये रिस्क के बारे में बताना जरूरी नहीं फिलहाल का, इंडिया में 2-3 एक्सीडेंट से ही आप जान रहे हैं कि कितना रिस्क है। तो ये जो हमारे पास नहीं है, ये खुशी में हम बताते हैं ना, हम गर्ड नहीं है, हम फ्रॉड नहीं है, हम फ्रॉड नहीं है, हम चलते रहते हैं, हम काम करते रहते हैं, रेट बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं, हमारा वर्किंग को आगे बढ़ाते रहते हैं, लेकिन हम गर्ड नहीं है। इसीलिए ये कहाँ पहुंचेगा, कितना ऊपर जाएगा, कितने नीचे आएगा, वो हमारे हाथ में नहीं, सिर्फ हमें विश्वास है हमारे कर्म पर, हम कर्म करते रहे। अगर रेट की बात करते हैं तो देखिए ना, मैं एक बार देखा था आज भी दोबारा, आप लोग यहाँ पर 200 पैसा से ज्यादा लोग हैं, तो जब तक सर नहीं आएंगे तब तक मैं प्रयास करता हूँ कि मेरा कॉइन मार्केट कैपिटल शेयर हो रहा है, ठीक सर हो रहा है। तो दोस्त स्टार्टिंग बिटकॉइन से करिए ना, एक बार बिटकॉइन को देखिए। आप तो दिन में 5 बार कॉइन मार्केट कम से कम खोलते होंगे, आप तो इसको अच्छी तरह से जानते होंगे। यहाँ पर राइट साइड में एक होता है 1 डे 7 डे ऐसा करके, ऑल पर जाइए और देखिए, एक बार नए लोगों को दिखाइए कि क्या ये 2010 पर जब ये कॉइन मार्केट कैप पर आया था, उस टाइम इसका 0.05 सेंट पर, यानी कि 5 रुपए आज के रेट के हिसाब से लगभग पर ये लिस्टिंग हुआ था। उसको यहाँ पहुंचने के लिए 15 साल लगा और ये रेट को यहाँ से 1 2 3 4 5 7 होते हुए पहला बुल यहाँ आया 2013 में, जहां 1100-1200 डॉलर पहुंच गया था। उसके बाद भी फिर ये वापस आकर 160 तक आया था। इस बीच में 10 से 13 3 साल सिर्फ 3 साल लगा लोगों को बिटकॉइन से प्रॉफिट निकालने में, बड़ा प्रॉफिट निकालने में। ये तो पहला कॉइन था। उसके बाद फिर जब कुछ लोगों ने पैसा बनाया काफी अच्छा, यहाँ पर लोग आ गए, बहुत बड़ा लोग आ गए, बहुत बड़ी भीड़ आ गए। मैंने कहीं पढ़ा था कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। 5% लोग होते हैं क्रिटिकल मास, सुनते ही जंप कर देते हैं। पहले किसी ने एक लिंक भेजा, तुरंत रजिस्टर कर लेते, भले पैसे बाद में डाले या ना डाले। पोजीशन उनको होल्ड करना है, उनको समझना नहीं है, सीखना नहीं है, उनको पोजीशन लेना है ताकि मेरा मौका ना छूट जाए। कभी कभी लोगों को यहाँ भी होता है कि सेशन क्या चल रहा है पता नहीं, लेकिन किसी को कुछ कहना है तो हैंडल्स करिए, अनिल सर बोलते तो लोग हैंडल्स करते हैं, लेकिन मैटर क्या चल रहा है पता नहीं। अभी अभी ज्वाइन किए थे सर, मुझे सारी बात मुझे पता नहीं है, लेकिन आपने हैंडल्स करने के लिए बोला, मैंने वो कर दिया। इसको बोलते हैं क्रिटिकल मास। ये क्रिटिकल मास जो 2005 में ज्वाइन किए थे, वो क्रिटिकल मास में बिलीव करके या ना करके भी इनको अगर पैसा बना है तो कम से कम 3 साल उनको वेट करना पड़ा। उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ से ये 1000 गुना लाख गुना हो जाएगा करके उन्होंने एक ख्वाब बनाए होंगे, लेकिन उसको फिर उनका सपने का, उनका ख्वाब का
जब वो ख्वाब टूटा, क्योंकि ये आया था $160 तक नीचे, तो फिर उनको 4 साल और वेट करना पड़ा यहाँ से 21,000 पहुंचने में। ये जर्नी यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ $20,000 पहुंचने के लिए 7 साल का जर्नी कंप्लीट, 8 साल का जर्नी कंप्लीट हुआ था 2010 से 2018 का। उसके बाद फिर ये 2020 पर 18-19 पर ये $3400 तक आया था। यहाँ कितने लोगों का कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। दोस्तों, आप जिस इंडस्ट्री में है उसके बारे में देखिए। ये जो बीच में बिटकॉइन का एक ग्रोथ के टाइम पे आने वाले जो लोग हैं, अगर आप ये मार्केट कैप को वॉल्यूम पर जाकर देखेंगे तो भी, क्योंकि ये पूरा गिरीश सर ने उस दिन इतना क्लियरली पढ़ाया। शायद गिरीश सर आप यहाँ हैं तो मैं आपको नमन करना चाहता हूँ, सम्मान करना चाहता हूँ कि ABCD का फुल फॉर्म उन्होंने क्रिप्टो सब पर कनेक्ट कर दिया। एसेट, ब्लॉकचेन। ये ब्लॉकचेन ऐसा चीज है जहां पर पूरा ट्रांसपेरेंसी रहेगा। आपका इस दिन का यहाँ का जो हिस्ट्री अगर देखेंगे तो कॉइन मार्केट कैप उस दिन कितना वॉल्यूम, उस टाइम पर 2017 पर ही ये जिस दिन ऊपर गया था उस दिन $22 बिलियन का टर्नओवर था बिटकॉइन का। दोस्त, तो देखिए जब रेट नीचे आया तो यही $5 बिलियन, 4 गुना कम था। इसका मतलब क्या है, ये $22 बिलियन यहाँ पर बड़े इन्वेस्टमेंट, किसी ने बाय किया, किसी ने सेल किया। जिसने सेल किया उसने तो कमाया, जिसने बाय किया इस दिन का, वो लोग कितने नुकसान में रहे होंगे। यहाँ पर 75% तक उनका नुकसान हुआ। ये क्रिप्टो का नेचर आप जान रहे हैं या नहीं जान रहे? आइए हम देखते हैं इथेरियम को एक बार। इथेरियम जब आगे बढ़ा, इसका भी एक बार ग्राफ देखेंगे तो यहां भी बिटकॉइन जैसा बनेगा करके कुछ लोग क्रिटिकल मास आ गए, और वो क्रिटिकल मास ने शायद पैशन बनाया। तो 2013 में शुरू हुआ था, 2015 में कॉइन मार्केट में आया, और 2 साल पूरा वेट करने के बाद 2017 में पहली बार बिटकॉइन ने, इथेरियम ने अपना ग्रोथ किया, $1200 को पहुंच गया। दोस्तों, ये जो क्रिटिकल मास स्टार्टिंग में बिटकॉइन भी बढ़ गया, ये भी बढ़ेगा करके जिसके अंदर बिलीफ सिस्टम था वो ज्वाइन हुआ। उनमें से जो क्रिटिकली थे वो लोग पहले ही निकल गए, नहीं ये नहीं बढ़ेगा क्योंकि 2 साल 3 साल हो गया, अब नहीं बढ़ेगा, निकल गए होंगे। लेकिन यहाँ भी आप वॉल्यूम को देखिए, जिस वॉल्यूम यहाँ पर 15 बिलियन तक इथेरियम का जो वॉल्यूम हुआ था, यही वॉल्यूम नीचे आते वक्त फिर 12 बिलियन, 8 बिलियन, 5 बिलियन ऐसा हुआ, 2 बिलियन का भी हुआ। तो ये 15 बिलियन का टर्नओवर करने वाले में से काफी सारे लोगों ने यहाँ पर नुकसान किए होंगे, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल मास। जब मार्केट बढ़ जाता है लोग कुछ देखते नहीं, आते हैं पूरा बोल। देखिए ना, ऑफर कैसा था डॉक्टर साहब के एनिवर्सरी का ऑफर, शायद बर्थडे था या मेरा बर्थडे का ऑफर, वो 2 टाइम का ऑफर पर, डॉक्टर साहब का बर्थडे और मेरा बर्थडे का ऑफर पर रेट था 40 के नजदीक में। लोगों ने डॉक्टर साहब के बर्थडे पर 6 लाख का क्लोजिंग कराया और मेरे बर्थडे पर 12 लाख का क्लोजिंग कराया। उससे कई पावरफुल ऑफर दिए थे हमने बाद में कई बार, लेकिन लोगों ने नहीं किया, क्योंकि लोग यूनिवर्सल मास जैसे ही होते हैं, जैसे दुनिया करते हैं वैसे आप लोग भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। सारा दुनिया जब बढ़ेगा तब आते हैं, जब बढ़ेगा तब आते हैं, वही लोग नुकसान में जाते हैं। इसीलिए दुनिया का 90% लोग जो है आम लोग होते हैं, वो आम लोग कभी भी पैसा नहीं बनाते हैं, वो आम लोग कभी भी अमीर नहीं बनते हैं। इसीलिए दुनिया पर अभी 5% लोग ही राज करते हैं, 5% लोग बिजनेस कर कर राज करते हैं, 5% लोग पॉलिटिक्स कर कर राज करते हैं, 5% लोग वो बाकी 5% लोगों के लिए काम करने लगे आसान बना देते हैं, और वही 5% लोग वो पॉलिटिशियन को काम करने के लिए सपोर्ट करते हैं। बाकी 90% लोग हमेशा नुकसान में रहते हैं, क्योंकि 90% लोग जो है यूनिवर्सल मास है, जो दुनिया जो कर रही है उसी टाइम वो भी वही करते हैं। लेकिन करना चाहिए क्या था सर बताते ना, जब दुनिया हिंदी में बोलते मुझे
याद है, लेकिन नहीं, मैं नहीं बोल पाता हूँ कि जब दुनिया क्या कर कर दिखाते हैं तो आपको डरने का समय है। अब जब दुनिया डर रही तो आपको करने का समय है, कर करके दिखाने का समय है। तो यहाँ ये लोग दुनिया कर रहे थे, उस टाइम में ये लोग नहीं डर रहे थे और ये लोग भी कर रहे थे, जिसके कारण से उनका बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ। लेकिन इसके साथ साथ में मैं आपको एक थर्ड कॉइन के बारे में दिखाना चाहता हूँ, रिपल को। देखिए दोस्त, रिपल एक अमेरिकन हार्डवेयर कंपनी था, कंप्यूटर हार्डवेयर का में काम करता था। ये कंपनी आया 2013 में। 2013 में क्यों आया आप लोगों को शायद सबको पता नहीं होगा। 2012 में बिटकॉइन अमेरिका में बैन हुआ था, 2012 में। उसके बाद लगभग 200 कंप्यूटर इंजीनियर को अमेरिकन गवर्नमेंट ने बिटकॉइन को हैक करने के लिए मोबिलाइज किया इंटरनली। जैसे ही उनका रिपोर्ट आया, उन लोगों ने बताया बिटकॉइन कभी हैक नहीं होगा, बिटकॉइन इज सेफ। जैसे ये रिपोर्ट आया तो उसके बाद अमेरिका में क्रिप्टो का माहौल आना शुरू हो गया कि ये कभी भी हैकेबल नहीं है, हैक नहीं होगा, ब्रेकेबल नहीं है। तो दोस्त यहाँ पर जब रिपल आया 2013 में, इसको शुरुआत होना था 12 के लास्ट में, तो 13 में ये आ गया। तो ये 2 जीरो के बाद आया था। ये देखिए एक बार बीच में ये थोड़ा सा बढ़ गया था, उसके बाद इसको 2015 2016 तक आप इसको 2 जीरो में देख सकते हैं, 2017 तक 2 जीरो में देख सकते हैं। 4 साल, 13 14 15 16 17 5 साल मान सकते हैं, 13 से स्टार्ट हुआ, 4 साल। 4 साल जिन जिन लोगों के पास पैशन था, जिसको हम बोलते हैं साइलेंट मास, जो लेकर भी होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, एक दिन बढ़ेगा बढ़ेगा, कोई बात नहीं। बिटकॉइन बढ़ गया, ये भी बढ़ेगा, सारा क्रिप्टो बढ़ गया, ये भी बढ़ेगा। तो जिनके पास ये पैशन था, ये धैर्य था, उनके पास था, वो पैशंस वाले लोग ने ही पैसा बनाया। क्योंकि देखिए यहाँ से जब रिपल ऊपर जाने लगा, कई बार $5 पहुंच गया। और देखिए ये ग्राफ से अगर आप सीधा सीधा देखते हैं तो यही लोग हमेशा पैसा प्रॉफिट में है, जो लोग स्टार्टिंग में आए थे और लॉन्ग टर्म तक बने रह रहे थे। तो यहाँ देखिए पूरा ग्राफ को कई बार ये उतार चढ़ाव हुआ है, कई बार यहाँ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया या नुकसान किया। $5 गया, फिर आ गया ये 40 28 30 सेंट पर, फिर एक बार गया ये दोबारा $1.5 में, तो फिर आ गए 30-32 सेंट पर, तो अभी $2 के ऊपर गया है। यहाँ तक उसको $2 में स्टेबल रहने के लिए बिटकॉइन को 13 साल लगा। हमारे सिस्टम में हमने इस मतलब कोई जल्दबाजी में, कोई मतलब ऐसे इमोशन में रहकर 16 साल का प्लानिंग नहीं किए हैं। उसके ऊपर कुछ रीजन है। हम वो डेडिकेटेड फंड को 5 साल भी कर 5% भी कर सकते थे, 7% भी कर सकते हैं। हमको 5 बुल रन तक ले जाना है हमारे कम्युनिटी को, 5 बुल रन तक, कि उनका निवेश किया हुआ पैसे से उनका प्रॉफिट या लॉस कोई भी जो हो जाए, लेकिन उनको फ्री में मिला हुआ फंड भी हजारों डॉलर का बन सके। क्योंकि 5 बुल रन बहुत जबरदस्त, एक इंसान के लाइफ में तो मतलब रिटायरमेंट वाला 5 बुल रन। सोचिए ना एक बार, आपकी अभी बेटी है 5 साल की, वो 20 साल के बनेगी, 21 साल की बनेगी, शायद मास्टर्स की पढ़ाई की, या घर में शादी की बात चलती है उस टाइम पर। 10 साल का बेटा है आपका, 25 साल का हो जाता है उस टाइम पर, उसको जब नहीं मिलता है शायद। देखिए ना कितना कंपटीशन है दुनिया। आपका आज कमाई है, उस टाइम आपको कमाई नहीं रहेगा। कुछ चीजें तो 10 साल 15 साल के बाद के लिए भी सोचिए। लेकिन हमारे पास सब सीधे लोग नहीं आते, सब टेढ़े लोग नहीं आते। दोस्त, यहाँ पर पैसा बनाने वाले, कमाने वाले लोग वही लोग हैं जिन्होंने काफी लंबा सफर पर रिपल को साथ नहीं छोड़ा। हमारे लीडर तो
एक हफ्ते पहले ज्वाइन किया, थोड़ा सा रेट ऊपर नीचे हो गया तो घबराते हैं, कोर मेंबर घबराते हैं। छोड़िए ना रनर को, स्टेकिंग करने वाले को। देखिए दोस्त, ये 2 जीरो किल कर $2 पहुंचने के लिए रिपल का जर्नी, जहां बाद में आने वाले तो 50-50 होंगे, कमाने और गंवाने वाले, लेकिन ये स्टार्टिंग में आकर 5 साल तक, कंप्लीटली 4 साल तक धैर्यता बनाने वाले, पेशेंस के साथ बैठने वाले, वही लोग हमेशा जिस रेट पर भी प्रॉफिट है। दोस्त, आप लोग जानते हैं बड़े बड़े कॉइन के बारे में। मैंने कई बार जब एपेबाइटिक स्टेकिंग स्टार्ट हुआ था, उस टाइम से मैंने पेपे के बारे में, सिवेनु के बारे में, फ्लोकी के बारे में, जो सिमिलर टाइप का प्रोजेक्ट जहां पर स्टेकिंग नहीं होता है और सारे कॉइन ओपन होता है, उसके बारे में बताया था। देखिए आज 12%, सॉरी 12% तो ये आज का नहीं है, जो उसका क्वांटिटी है रेट पर ही जाए, रेट पर भी 12%। क्या सिर्फ समिट गिर रहा है? देखिए यहां पर नहीं गिरा है पेपे, जो दुनिया के इतना बड़ा मार्केट कैप बना के आया है। और इसके अंदर अगर आप जाके यहाँ इथर स्कैन पर चेक करके देखेंगे और इसका होल्डर्स पर जाके आप देखेंगे, थोड़ा खुलने में टाइम लगा है, कोई बात नहीं, खुलेगा। क्या लगता है आपको, ये क्वाइन जिसके पास 4 लाख से ज्यादा होल्डर्स हो गया है, होल्डर काफी अच्छे इसको बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका क्वाइन, सारे के सारे क्वाइन ओपन में है, सिर्फ कुछ परसेंटेज क्वाइन आपको ये लग दिख रहा है। सोलोना प्रोडक्शन में ये नहीं दिख रहा है, इसलिए हम नहीं दिखा पा रहे हैं आपको, शायद हमें आइडिया नहीं हुआ या उसमें सिस्टम नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लक वाला साइन, कुछ परसेंट ही इसका लक है, 1.5 से 2% इसका लक है, बाकी सारे कॉइन ओपन है। और आप टॉप लास्ट वाले पेज में जाकर देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ 1000 होल्डर्स को ही यहाँ पर शो करेगा, और 1000 वाले जो होल्डर्स है उसके पास सिर्फ 0.03%, यानी कि 1% भी नहीं, उससे कहीं कम जिसके पास है, उसके पास भी 1,60,000 का है। और अभी ऐसे 10 लोग, लास्ट वाले 1000 में से 10 लोग बेच देंगे तो भी लगभग 16-17 लाख का सेल हो जाएगा तुरंत पेपे में। तो ये छोड़िए, इसके ऊपर वाले पेज का कोई बेचेगा, 2-4 पेज आगे जाइए, कितना बड़ा होगा ये सेल। इसीलिए दोस्त, हमारे पास कोई डर नहीं है, तो हमारे पास तो 99% लक में है। और जैसे आप समिट में जाएंगे, समिट के साथ हमें कल आप लोगों को बताया था, शायद क्लियर नहीं हो पाया होगा क्योंकि जल्दी बताया था। ये देखिए एक एवी करके एक कॉइन, मैं कुछ दिन से इस कॉइन के बारे में थोड़ा स्टडी कर रहा था। तो ये कॉइन 1 डे में इसका भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव इसका भी है, नीचे भी आया, ऊपर भी गया, लेकिन काफी टाइम से अच्छी तरह से बढ़ रहा था। 7 दिन में ग्रोथ है, 1 महीने में ग्रोथ है, 1 साल में ग्रोथ है। लेकिन ये ग्रोथ देखने से पहले आपको यहाँ पर देखना होगा कि ये 1 साल में, यहाँ से जब स्टार्ट हुआ था 2024 में, 6 महीने मान लीजिए 1 साल, लेकिन ऑल टाइम में जाकर अगर आप देखेंगे, ये कॉइन 009 यानी कि सिंगल 1 सेंट पर लगभग लिस्टिंग हुआ था। और ये कॉइन यहां से नीचे 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 होके नीचे का भी इतना पराकाष्ठा इसने तोड़ दिया। देखिए 4 जीरो तक गया। दोस्त, क्या आप टिक पाते थे इस टाइम पर? अगर आप मान लीजिए आपने एवी कॉइन लिया था 2019 में, और 4 साल लगातार, 5 साल लगातार नीचे 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 गया, फिर भी आप घबराए नहीं,
आपने दम तोड़े नहीं, आपने कॉइन सेल किए नहीं, तो आज आप करोड़पति बन गए हैं। आपने यहां पर खरीदे थे तो आप अरबपति बन गए, क्योंकि इसने 4 जीरो किल करके 3 जीरो पूरा फुल किल करके यहां गया। लेकिन आप हर इंसान खुशी में उनका प्रेजेंटेशन देखते हैं, उनका स्ट्रगल नहीं देखते हैं। गिरीश सर का ट्रेनिंग देखते हैं, उनका स्ट्रगल नहीं देखते हैं। गिरीश सर ने जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन लैपटॉप लेके सेशन शुरू नहीं किया। उन्होंने कई सारे स्कूल का पढ़ाई किया, कॉलेज का पढ़ाई किया, यूनिवर्सिटी का पढ़ाई किया, जॉब किया। आपने जॉब के अलावा पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम किया। कई सारे कंपनी का लीडर्स का मोटिवेशन सुना, ट्रेनिंग सुना, देखा, स्टडी किया, बुक रीड किया और गूगल किया, यूट्यूब किया, सारे जगह से डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए और उसके बाद फिर मैं भी कर सकता हूँ ये करके प्रैक्टिस किया क्लास में, तब आज गिरी सर है। तो उनका स्ट्रगल कोई नहीं देखते। आज एवी कॉइन यहाँ पर है, अगर आप यहाँ जाके खरीदेंगे तो आप अब यूनिवर्सल मास में से है, क्योंकि यूनिवर्सल मास को तो नुकसान होना ही होना है। अगर आप यहां खरीद रहे हैं तो आप साइलेंट मास हैं। चुपचाप भाई रेट नीचे आया है, इस टाइम पर खरीद लो। चुपचाप भाई रेट नीचे आया है, इस टाइम पर स्टे करेंगे तो क्वांटिटी ज्यादा आएगा। तो हम कौन सी मास में से दोस्त? बाकी तो हमारे कॉइन के बारे में डॉक्टर साहब अच्छी तरह से बताते हैं, तो मैं ज्यादा यहाँ पर नहीं बोलना चाहता हूँ। और एक आज मुझे एक स्टोरी सुनाने का मन है, छोटा सा फाइनली, क्योंकि बात करते करते तो मैं तो कहाँ बढ़ जाता हूँ, मतलब तो थोड़ा सा ट्रैक आउट ऑफ ट्रैक हो जाता हूँ। विदाउट टॉपिक में बात करते हैं, इसलिए क्या बोलने आया था क्या बोल रहा हूँ पता नहीं चलता, क्योंकि इतने अंदर मतलब इतना ज्यादा वो गर्मी हो रही है ना, इतने आग जल रही है ना कि सक्सेस पाने की, उसके कारण से कहीं मैं इधर उधर मुड़ जाता हूँ। लेकिन आपको चलना, टेढ़ा चलना है तो हमेशा टेढ़ा चलिए, सीधा चलना है तो हमेशा सीधा चलिए। छठ भर के लिए टेढ़े बन के भी मत आइए, छठ भर के लिए सीधा भी मत बनिए। एक बार क्या हो गया, वो क्रैब नेपाली में हम लोग बोलते हैं गंगटा, आप लोग बोलते हैं केकड़ा। हाँ, आप लोग केकड़ा बोलते हैं ना, जैसे वो तालाब में होते हैं जो ऐसा वाला चूच होते हैं जो ऐसा पकड़ के खा जाता है मछली, वो सारा केकड़ा। हाँ, केकड़ा। एक केकड़ा का राजा ने अपने बेटी को शादी कराने का तय कर लिया। ये तो सारा केकड़ा वाले करते होंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो केकड़े के राजा ने एक ऐलान कर दिया कि हमारे केकड़ा जाति जो है सब टेढ़े चलते हैं, सब टेढ़े चलते हैं। तो मैं मेरे अच्छा उससे पहले नहीं, उससे पहले क्या बोला उसने, मतलब सारे में बोल गया, उसने बेटी को शादी करने के लिए बोला। वो बेटी को शादी नहीं करनी थी, शादी करनी ही नहीं थी। वो बोलती थी पापा मुझे मेरी शादी करना नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा। तो फिर बार बार नहीं बेटी, हर बेटी का पढ़ाई घर जाना है, शादी करके जाना है, मायके में रहना नहीं है, वो समझा रहा था। चाहे वो राजकुमारी हो चाहे नॉर्मल पब्लिक हो, तो उसको शादी करके जाना ही जाना है। तो फिर बेटी मना कर रही थी, नहीं हो पा रहा था, तो उसने फिर शर्त लगाई अपने पापा से, ठीक है पापा मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये सारे जो केकड़ा जो है टेढ़े चलते हैं, मुझे टेढ़े करने मतलब चलने वाले केकड़े के साथ शादी नहीं करना है। तो फिर ये तो बड़ी मुसीबत की बात है। राजा ने समझाने का प्रयास किया कि हमारा प्रजाति जो है सब टेढ़े ही चलते हैं, तो कहां से ढूंढ के ले आऊं सीधा चलने वाला। तो फिर बेटी मानी नहीं, राजा ने ऐलान कर दिया, सारे मंत्री भारदार को बुलाकर बोल दिया कि हमें बेटी का शादी कराना है, हमारे राजकुमारी का शादी कराना है, और शादी करने के लिए सीधा चलने वाले, टेढ़ा चलने वाले नहीं, सीधा चलने वाले केकड़ा चाहिए। तो ये पूरा राज्य भर ये बात फैल गई और
शादी के लिए मतलब जो होता है ना इंटरव्यू, क्या तो करने जैसा चलना पड़ता है, वहां आगे दिखाना पड़ता है सीधा चलने वाले। तो वो दिन 1 महीने बाद तय हुआ और सारे केकड़े वाले राजकुमारी के साथ शादी करने के लिए सीधे चलने के लिए प्रैक्टिस करने लगे। कुछ दिन प्रैक्टिस किए, लेकिन करते करते उनका तो सालों साल का टेढ़ा चलने वाला आदत था, तुरंत तो होने वाला नहीं था। तो सारे केकड़े वाले दरबार में आ गए और राजकुमारी राजा साइड में बैठे थे सिंहासन पर, और सारे केकड़े जो शादी के लिए तैयार होकर आए थे वो लोग 1 by 1 चलने लगे सामने। तो वो लोग क्या तो कर रहे थे, प्रयास तो कर रहे थे सीधा चलने का, लेकिन नहीं हो पा रहा था। और राजकुमारी थोड़ा सा भी कोई टेढ़ा चलते थे वो रिजेक्ट कर देते थे, नहीं नहीं ये टेढ़ा चल गया, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी टेढ़े हैं, ये भी टेढ़े हैं, ये भी टेढ़े। सारे के सारे केकड़ा जो है रिजेक्ट हो गए। तो हो गया फसाद। अब राजा टेंशन में आ गए। राजा बोलने लगा कि देखिए ऐसा जिद मत करो, मैंने पहले आपको बोला था। तो आपने ऐसा जिद बनाया कि कोई भी केकड़ा सीधा चलने वाले नहीं मिला और आपको जीवन भर कवारी रहना पड़ता है। तो फिर इसी बीच में एक केकड़ा दूर से हाथ खड़ा किया, मैं चल सकता हूं सीधा। तो वो छोटा सा था, पतला सा था, लेकिन तो वो चलने लगा तो सीधा चला, और मतलब उसके बॉडी के हिसाब से तो राजकुमारी को पसंद नहीं थी, लेकिन सीधा चलने के साथ वाले के साथ शादी करने का कमिटमेंट था। तो केकड़ा चलते 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 सीधा अपने टारगेट जहां तक जाना था, जहां से शुरू करके वहां तक पहुंच गया। तो फिर धूमधाम से शादी हो गया और केकड़ा का राजा ने राजकुमारी को मतलब उसके साथ विदाई कर दिया। और वो दिन उन लोग जाके बैठ गए साथ में, और सुबह जब फिर अगला दिन सुबह जब उठ गए तो केकड़ा जो अपने घर से थोड़ा सा बाथरूम जाने के लिए निकल रहा था, तो वो थोड़ा सा टेढ़ा चलने लगा। वो बात वो राजकुमारी याद करके दिख रही थी, अरे भाई ये भी तो टेढ़ा निकल चल रहा है। तो उसने कोई केकड़ा इधर आया, बुलाई, और तू टेढ़ा चल रहा है क्या? जी हाँ, टेढ़ा से चलता है। चलेंगे कैसे? टेढ़े से चलते हैं। तो फिर तू भी टेढ़े चलते हैं, तो फिर कल सीधा कैसे चले? तूने मेरे साथ धोखा दिया, मेरे साथ कैसे कैसे बड़े बड़े घर का केकड़ा आए थे मांगने, तो मैं तो इसलिए आज तेरे साथ शादी की करके आया था कि तू सीधा चलता है, मुझे टेढ़े वाले के साथ चलना नहीं। तो फिर तो सच सच बता, तू सीधा चल सकता है नहीं चल सकता है? तो ऐसे में उसने जवाब दिया, रोज रोज दारू पीने के लिए तेरे बाप मुझे पैसे देता है क्या? समझ गए आप लोग? भाई इंसान जब दारू पीता है तो टेढ़ा चलता है। केकड़ा ने उस दिन सीधा चलने के लिए दारू पिया, टेढ़ा तो वैसे ही चलता है। तो उसने बोला भाई दारू एवरीडे तो नहीं पी सकता हूं मैं, उस दिन तो तेरे साथ शादी करना था इसलिए मैं सीधा बन के आया था। हमें नहीं चाहिए एक दिन शादी रचाने के लिए सीधा बन के आने वाले लोग नहीं चाहिए। हमें हमेशा टेढ़ा चले कोई दिक्कत नहीं, हमेशा बेचिए कोई दिक्कत नहीं, हमेशा स्टेकिंग करे कोई दिक्कत नहीं, एक बार करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो है आप वही दिखाइए, बाहर एक अंदर एक नहीं। एक दिन आके भोले बनकर, एक दिन आकर गाड़ी ले जाकर, एक दिन गाड़ी का फंड मतलब विन कर कर, या एक दिन रनर निकाल कर, एक दिन लीडरशिप लेकर नहीं। क्रिप्टो इंडस्ट्री में कम से कम 6 साल का पैशन यहां पर आपको बनाना होगा। रिपल को देखते हुए चलिए, इथेरियम को देखते हुए चलिए, अभी देखा है मैंने एबी कॉइन को, चलिए जिसने 3 जीरो किल किया एक साल में, उसको देखते हुए चलिए। स्ट्रगल का स्टार्टिंग पीरियड, ये पीरियड बहुत मुश्किल का